हरिओम तत्सत। 15वें अध्याय में भगवान ने पुरुषोत्तम कौन है ये समझाया था और बताया था कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। अब 16वें अध्याय में भगवान दैवी और आसुरी संपत्ति क्या है यह विस्तार से समझाते हैं। मैं ज्ञानेश्वरी से 16वां अध्याय पढ़ रहा हूँ, सुनिए शांति से। विश्वाभास को नष्ट करके अद्वैत रूपी कमल को प्रस्फुटित करने वाला श्री सद्गुरुदेव रूपी यह जो अद्भुत सूर्य उदित हुआ है, अब मैं इसकी वंदना करता हूँ। जो सूर्य अविद्या रूपी रात्रि का अवसान करके तथा ज्ञान अज्ञान रूपी प्रकाश को विनष्ट करके ज्ञानी व्यक्तियों को आत्मबोध रूपी शुभ दिन दिखलाता है। जिस सूर्य का उदय होते ही जीव रूपी पक्षियों को आत्मज्ञान की दृष्टि प्राप्त होती है और वे शरीर रूपी घोंसला त्याग कर बाहर निकल जाते हैं। जिस सूर्य के प्रभाव से वासनात्मक देह रूपी कमल कोश में आबद्ध चैतन्य रूपी भ्रमर एकदम से बंधन पाश से मुक्त हो जाता है। भेद भावना रूपी नदी के दोनों तटों पर शब्दों के झंझटों में फंसकर तथा पारस्परिक वियोग के कारण विक्षिप्त होकर आक्रोश करने वाले बुद्धि रूपी चक्रवाक पक्षियों के युग्मों को पूर्ण एकात्म का लाभ करा देता है। जो सूर्य चैतन्य आकाश को ठीक वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे दीपक घर को प्रकाशित करता है। जिस सूर्य के उदित होते ही भेद बुद्धि का अंधकार पूर्ण चोरी का समय समाप्त हो जाता है तथा योग मार्ग के यात्री आत्म प्रत्यय के मार्ग पर कदम बढ़ाने लगते हैं। जिस सूर्य की विवेक रश्मियों का स्पर्श होते ही ज्ञान रूपी सूर्यकांत मणि से तेज की चिंगारियां निकलकर संसार रूपी जंगल को जलाकर खाक कर देती है। जिस सूर्य के किरण जाल से प्रखर होकर आत्मस्वरूप की भूमि पर स्थिर होते ही महासिद्धि रूपी मृगजल की बाढ़ आ जाती है, पर तदंतर जो सूर्य आत्मबोध रूपी मस्तक पर पहुंचकर ब्रह्म भाव के मध्याह्न काल में तपने लगता है तथा जिसके इस प्रकार तपने से आत्मा की भ्रांति रूपी छाया उसी के नीचे दबकर छिप जाती है और उस समय वहां माया रूपी रात्रि ही न होने के कारण विश्व के भास और विपरीत ज्ञान की निद्रा का कोई आश्रय ही नहीं मिलता और इसलिए अद्वैत ज्ञान रूपी नगर में चतुर्दिक आनंद ही आनंद छा जाता है और सुख अनुभव के लेन देन की मंदी हो जाती है। आशय यह है कि जिस सूर्य के प्रकाश से ऐसे कैवल्य मुक्ति रूपी शुभ दिन का अनवरत लाभ होता है, जो सूर्य आत्मभाव रूपी आकाश का अधिपति है, जो सूर्य उदित होते ही पूर्व इत्यादि 10 दिशाओं के सहित उदय और अस्त का भी नाश कर देता है, जो ज्ञान अज्ञान दोनों का अंत करके उनमें छिपा हुआ आत्म तत्व प्रकट कर देता है। किम बहुना इस प्रकार जो सूर्य एक विलक्षण और नूतन प्रभाव लाकर खड़ा कर देता है। अहरनिश के प्रांत के उस पार रहने वाले उस ज्ञान सूर्य की ओर दृष्टि डालने में भला कौन सक्षम हो सकता है, जो प्रकाश वस्तुओं के बिना ही प्रकाश पुंज है। उन ज्ञान सूर्य श्री निवृत्तिनाथ की मैं बारंबार वंदना करता हूँ, क्योंकि यदि मैं शब्दों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगूं तो मुझे अपनी वाग दौर्बल्यता का ही पता चलता है। देव की स्तुति तो ठीक ठीक तभी की जा सकती है जब उनकी महिमा चित्त में अच्छी तरह से चरित्रित हो तथा जिस वस्तु की स्तुति की जाए वह वस्तु और बुद्धि दोनों एक साथ मिलकर एक जीव हो जाए, जिसका ज्ञान उसी समय होता है जबकि नाम रूप वाले वस्तुओं का ज्ञान समूल विनष्ट हो जाए, जिसका विवेचन मौन के आलिंगन में ही हो सकता है
और जिसका पता स्वयं लय को मिलने वाले जीव को ही अनुभव से चलता है। जिन गुरुदेव के लक्षण कहते कहते परावाणी के सहित वैखरी वाणी भी पश्यंती और मध्यमा वाणी के गर्भ में प्रविष्ट होकर वही लय को प्राप्त हो जाती है, उन आप गुरुराज को मैं अपने अंतकरण में स्वयं सेवक भाव की परिकल्पना करके शाब्दिक स्तोत्र के साज से सुसज्जित कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ कि आप इस सज्जा को सदैव होकर स्वीकार करें तो इस प्रकार की बात भी अद्वैत आनंद में न्यूनता लाने की ही भांति होगी। पर जैसे अमृत सिंधु के दर्शन होने पर कोई निर्धन हक्का बक्का हो जाता है और अपनी योग्यता अयोग्यता का विचार भूलकर उस अमृत सिंधु का आतिथ्य शाक भाजी से ही करने का उपक्रम करने लग जाता है, और ऐसे अवसर पर जिस प्रकार उस शाक भाजी का ही स्वागत करके उस अमृत सिंधु के लिए उस निर्धन के आनंद उल्लास का ही ध्यान रखना समीचीन होता है, ठीक वैसे ही यदि आप भी अपना दिव्य तेज छिपाकर मेरी भक्ति की इस साधारण आरती की ही ओर ध्यान दे तो मेरा सारा का सारा काम संपन्न हो जाएगा। यदि छोटा बच्चा ही उचित क्या है और अनुचित क्या है इस बात को अच्छी तरह से समझ ले तो फिर उसका बचपना ही कहाँ रह जाए। पर फिर भी उसकी माता उसकी अटपटी बातों से संतुष्ट होती है अथवा नहीं। जिस समय किसी नाले का जल आकर गंगा के पीछे लग जाता है उस समय क्या गंगा कभी यह कहकर उसे पीछे लौटा देती है कि तू दूर हट। हे देव, भृगु ऋषि ने भगवान के वक्ष पर चरण प्रहार कर कितना बड़ा अपकार किया था, पर उसी चरण चिन्ह को भूषण मानकर उसकी महत्ता से शारंगधर भगवान संतोष ही मानते हैं ना। अथवा जिस समय अंधकार से परिपूर्ण आकाश सूर्य के समक्ष आता है उस समय क्या सूर्य कभी यह कहकर उसका अपमान करता है कि तू दूर हट। ठीक वैसे ही यदि किसी अवसर पर भेद बुद्धि के चक्कर में पड़कर तथा सूर्य के रूपक का तराजू खड़ा करके मैंने सूर्य के साथ आपकी तुलना की हो तो हे गुरुदेव, आप कृपा करके एक बार उस तुलना को भी सहन कर ले। जिन्होंने ध्यान तथा समाधि रूपी नेत्रों के द्वारा आपके दर्शन किए हैं और जिस वेदवाणी ने आपका वर्णन किया है उनके सारे कृत्य आपने जैसे सहन कर लिए हैं, यदि वैसे ही इसे भी आप सहन कर ले तथा उसी न्याय को मेरे लिए भी प्रयोग करें तो काम हो जाएगा। हे महाराज, आज मैं जो आपका गुणगान करने लगा हूँ आप इसे मेरा अपराध न माने। आप जो चाहें सो करें, पर मैं आपके गुणों का वर्णन करने का काम तब तक नहीं बंद करूँगा जब तक मेरा जी इस काम से भर न जाए। जो ही मैं गीता नामक आपके इस प्रसाद रूपी अमृत का बड़े उत्साह से वर्णन करने लगा हूँ त्यों ही सौभाग्यवश मुझे द्विगुणित बल प्राप्त हो गया है। मेरी वाचा ने अनेक कल्पों तक सत्य बोलने के तप का आचरण किया था और हे प्रभु आज वह इस तपस्या का अनंत फल प्राप्त कर रही है। आज तक मैंने किसी ऐसे असाधारण पुण्य का संपादन किया था और उसी ने आज आपका गुणगान करने की बुद्धि प्रदान कर मुझे इस कार्य में उत्तीर्ण किया है। मैं इस जीव अवस्था रूपी अरण्य में घुसकर मृत्यु रूपी गांव में फंस गया था, पर वह दुर्दशा का चक्कर एकदम मिट गया है। कारण यह है कि आपकी जो कीर्ति गीता के नाम से विख्यात है और जो इस विश्वाभास को पूर्णतया विनष्ट कर देती है, आपकी उसी कीर्ति का विवेचन मेरे हिस्से में आया है। क्या उस व्यक्ति को कभी दरिद्र कहा जा सकता है जिसके घर में महालक्ष्मी स्वयं ही आसन लगाकर बैठ जाए? अथवा यदि सूर्य स्वयं ही अंधकार के घर में अतिथि के रूप में आ पहुंचे तो क्या वह अंधकार ही इस जगत में प्रकाश नहीं बन जाएगा? जिस देव के पासंग में यह अपरंपार विश्व परमाणु के बराबर भी नहीं टिकता, वही देव यदि भक्ति की तरंगों में आ पड़े
तो फिर वे भक्त के लिए भला कौन सा रूप नहीं ग्रहण करते। ठीक इसी प्रकार गीता का निरूपण करना आकाश कुसुम की सुगंध लेने के सदृश ही असंभव है। पर आप सामर्थ्यवान है, इसलिए आपने मेरी वह इच्छा भी पूरी कर दी है। इसलिए आपका यह शिष्य ज्ञानदेव भी कहता है कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं गीता के गूढ़तर श्लोकार्थ भी बहुत ही स्पष्ट और सरल करके निवेदन करूंगा। पिछले यानी 15वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को संपूर्ण शास्त्रीय सिद्धांत स्पष्ट करके समझाए थे। जैसे कोई सद्वैद्य किसी रोगग्रस्त व्यक्ति के अंगों में प्रविष्ट रोगों का निदान करता है, वैसे ही वृक्ष के रूपक के द्वारा भगवान ने अलंकारिक भाषा में उपाधि रूपी समस्त विश्व का निरूपण किया था। साथ ही विश्व का जीवात्मा जो अक्षर पुरुष है, उसके भी लक्षण बतलाए थे। उसी की उपाधि से चैतन्य साकार हुआ है। अंततो गत्वा उत्तम पुरुष के विवेचन प्रसंग में निर्मल आत्म तत्व भी दिखलाया गया है। तदंतर भगवान ने आत्म प्राप्ति का अंतस्थ और प्रबल साधन ज्ञान को ही बतलाया था। अतएव अब इस प्रस्तुत अध्याय में बतलाने योग्य कोई विशेष बात अविशिष्ट नहीं रह गई। अब एकमात्र गुरु शिष्य का स्नेह संबंध ही बाकी रह गया है। इस प्रकरण में ज्ञानी जन तो सारी की सारी बातें भली प्रकार समझ चुके हैं, पर उनके सिवा आत्म प्राप्ति की कामना वाले जो मुमुक्षु जन हैं, वही संशय में पड़े हुए हैं। त्रैलोक्य नायक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो सौभाग्यशाली व्यक्ति ज्ञान के द्वारा मुझ पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है, वही सर्वज्ञ है और वही भक्ति के शिखर तक पहुंचता है। और उपर्युक्त अध्याय के अंतिम श्लोक में इसी ज्ञान के महत्व का नाना प्रकार से विवेचन किया गया है। शुद्ध ज्ञानाधिपति भगवान नारायण ने कहा है कि ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है जो प्रपंच को निगल कर देखने वाले को दृष्ट वस्तु के साथ मिलाकर एकाकार कर दे, उसी दृष्ट वस्तु में उसे विलीन कर दे, जीव को आनंद के साम्राज्य का स्वामी बना दे और इस प्रकार के अन्य अन्य चमत्कार का दर्शन करा सके। अतएव जो लोग आत्मज्ञान पाने के लिए उत्कंठित थे, उनका चित्त तो संतुष्ट हो गया और इसीलिए उन लोगों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक उस ज्ञान पर से अपना जीवन निछावर कर दिया। मन में जिस विषय के प्रति अनुराग होता है, उस विषय का अंतःकरण में निरंतर अधिक से अधिक संचार होने लगता है। लोग इसको प्रेम नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए जिज्ञासु जनों में से जिनको ज्ञान के संबंध का यह प्रेमानुभव नहीं हुआ है, उन लोगों के चित्त में इस चिंता का उदय होना स्वाभाविक है कि हमें यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होगा और प्राप्त हो जाने पर वह हम में किस प्रकार स्थायी हो सकेगा। अतएव सर्वप्रथम ऐसे प्रश्नों पर विचार करना चाहिए कि वह शुद्ध ज्ञान किस तरह प्राप्त होता है, प्राप्त होने पर वह ज्ञान किस प्रकार बढ़ेगा, अथवा उस ज्ञान की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो रही है, अथवा ऐसी कौन सी बात है जो ज्ञान के मार्ग में अवरोध है, जो ज्ञान उत्पन्न नहीं होने देती अथवा प्राप्त ज्ञान को टेढ़े मेढ़े मार्ग में नियोजित करती है। फिर जो बातें ज्ञान विरोधक हो, उन्हें तो पृथक कर दिया जाए और जिन बातों से ज्ञान की वृद्धि हो, उनका मनोयोग पूर्वक विचार किया जाए। जिन जिज्ञासुओं के मन में ऐसी इच्छा हो, उनकी यह इच्छा पूरी करने के लिए अब लक्ष्मीपति भगवान नारायण निरूपण करेंगे। अब उस दैवी संपदा का बखान होगा जो ज्ञान की जन्मदात्री है तथा शांति की भी वृद्धि करती है। साथ ही साथ उस आसुरी संपत्ति का भी विवेचन किया जाएगा जो राग द्वेष इत्यादि विकारों को आश्रय प्रदान करती है। इष्ट और अनिष्ट कार्यों का संपादन दैवी और आसुरी यही दोनों संपत्तियां करती है तथा इस विषय की प्रस्तावना सर्वप्रथम 9वें अध्याय में की जा चुकी है। इसी अवसर पर
इस विषय का प्रत्यक्ष और उचित विचार होने को था, पर बीच में ही एक दूसरा विषय आ खड़ा हो गया और यह प्रकरण जहां का तहां रह गया। इसलिए अब भगवान नारायण वही प्रकरण इस अध्याय में बतलाएंगे। अतः इस 16वें अध्याय को पिछले प्रकरण का पूरक समझना चाहिए। दैवी तथा आसुरी संपत्तियों के सामर्थ्य के कारण ही ज्ञान को इष्ट अथवा अनिष्ट रूप प्राप्त होता है। अब तुम उस दैवी संपत्ति के लक्षण मन लगाकर सुनो, जो मुमुक्षु जनों के लिए मार्गदर्शक होती है तथा दीपक की ज्योति की तरह मोह रूपी रात्रि का घोर अंधकार मिटा करके उसे प्रकाशित करती है। जो अनेक पदार्थ एक दूसरे के लिए पोषक होते हैं, उन सबको एकत्र करने को ही लोक में संपत्ति कहते हैं। दैवी संपत्ति सुख उत्पन्न करने वाली होती है। किसी किसी को यह संपत्ति दैव योग से प्राप्त होती है और इसीलिए उसे लोग दैवी नाम से पुकारते हैं। दैवी गुणों में जो सबसे आगे है उसका नाम अभय है। जो बाढ़ में नहीं कूदता उसे डूबने का डर भी नहीं लगता, अथवा जो पथ्य से रहता है उसके सामने व्याधि का भय छू भी नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार अहंकार का प्रवेश कर्म और अकर्म के मार्ग में होने नहीं देना चाहिए तथा संसार का भय त्याग देना चाहिए, अथवा यदि अद्वैत की भावना बढ़ जाए तो उसका परित्याग कर समस्त विषयों में आत्मभाव रखना चाहिए तथा भय की बात मन से हटा देनी चाहिए। परिणाम स्वरूप अद्वैत बुद्धि आ जाने के कारण जब कुछ वैसे ही आत्ममय प्रतीत होने लगता है, जैसे जल यदि लवण को डुबाने हेतु आवे तो लवण स्वयं ही जल का रूप धारण कर लेता है और इससे भय का नाश होता है। हे धनंजय, इसका नाम अभय है। सम्यक ज्ञान के मार्ग की यह बात है। अब मैं सत्व शुद्धि को पहचानने का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। जैसे राख न तो जलती है और न बुझती ही है, अथवा जैसे मध्यम अवस्था का चंद्रमा सूक्ष्म रूप से अविकृत रहता है और उसमें न तो प्रतिपदा की बढ़ने वाली कला ही होती है और न अमावास्या का क्षय ही होता है, अथवा जैसे वह नदी मध्यम अवस्था में शांत होकर बहती रहती है, जिसमें न तो बरसात की बाढ़ ही होती है और न ग्रीष्म काल वाला जल अभाव ही होता है। ठीक वैसे ही रजोगुण और तमोगुण से भरे हुए नाना प्रकार के मनोरथों का ध्यान त्याग कर बुद्धि एकमात्र स्वधर्म में ही अनुराग रखती है तथा इंद्रियों के सामने अच्छे बुरे किसी प्रकार के विषय रखे जाए, पर मन जरा सा भी विचलित नहीं होता। जैसे पति के बाहर चले जाने पर पतिव्रता का विराहकुल मन किसी प्रकार की लाभ हानि की ओर प्रवृत्त नहीं होता, अपितु उदासीन रहता है, वैसे ही एकमात्र आत्मस्वरूप की लगन लगाने के कारण बुद्धि जो इस प्रकार तन्मय हो जाती है, उसी को केशिहीनता भगवान श्री कृष्ण सत्व शुद्धि नाम से संबोधित करते हैं। आत्म प्राप्ति के लिए ज्ञान योग में अपने सामर्थ्य से स्थिर रहना तथा उस स्थिति में चित्तवृत्ति को पूर्णतया छोड़ देने को ही ज्ञान योग की व्यवस्थिति कहते हैं। जैसे यज्ञ अग्नि में निष्काम भाव से पूर्णाहुति डाली जानी चाहिए, अथवा जैसे कुलीन व्यक्ति को चाहिए कि वह कुलीन को ही अपनी कन्या दे, अथवा जैसे लक्ष्मी एकमात्र श्री मुकुंद में ही अनन्य भाव से रमण करती है, ठीक वैसे ही सारे संकल्प विकल्पों का परित्याग कर निश्चित रूप से योग तथा ज्ञान में ही जीवन वृत्ति लगाने को श्री कृष्णनाथ तृतीय गुण यानी ज्ञान योग व्यवस्थिति कहते हैं। यदि अपना परम शत्रु भी संकटापन स्थिति में हो तो उसे देखकर तन मन वचन और धन से सहायता किए बिना न रहना। और हे धनंजय, यदि कोई आर्त व्यक्ति हमारे सन्निकट आवे तो उसकी सहायता में अपना धन धान्य इत्यादि सब कुछ
ठीक वैसे ही अंतःकरण पूर्वक लगा देना, जैसे रास्ते में स्थित वृक्ष राहगीरों को अपने पत्र, पुष्प, छाया और फल इत्यादि प्रदान करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता। ऐसे दान को मोक्ष रूपी गुप्त धन को दिखलाने वाला दिव्यांजन ही जानना चाहिए। अब तुम दम को पहचानने का लक्षण सुनो। जैसे कोई खड्ग चलाने वाला व्यक्ति अपने शत्रु का सिर सद्य काट डालता है, वैसे ही विषयों तथा इंद्रियों के संयोग को एकदम मूलोच्छेद कर डालना दम कहलाता है। इंद्रियों को विषयों के मेघों के तिमिर से रोकने के लिए उन्हें भली भांति बांधकर प्रत्याहार के अधीन कर दिया जाता है। उस समय प्रवृत्ति चित्त की शक्ति से व्याकुल होकर अंदर से बाहर निकलती है और तब उन्हीं इंद्रियों के 10 द्वारों से वैराग्य देह के अंदर प्रविष्ट करता है। जो व्यक्ति ऐसे कठोर व्रतों का श्वासोश्वास की अपेक्षा भी निरंतर चलने वाला आचरण करता है तथा अविराम अहर्निश उन व्रतों का पालन करता है, उसके इस प्रकार के आचरण को ही दम नाम से संबोधित करते हैं। इसके लक्षण भली भांति समझ लो। अब मैं तुम्हें यज्ञ तथा याज्ञ का अर्थ बतलाता हूं, सुनो। एक और तो गिनती में सबसे पहले गिने जाने वाले ब्राह्मण होते हैं और दूसरी ओर सबके अंत में स्त्रियां इत्यादि होती हैं। उन दोनों के बीच में अपने वर्ण धर्म के अधिकार के अनुसार उनमें से हरेक अपने लिए उचित तथा देव धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। इनमें से शास्त्रोक्त विधि से षटकर्म करने वाले ब्राह्मण तथा उनको नमन करने वाले शूद्र दोनों ही समान रूप से अपने अपने आचारों का पालन करते हैं और इस प्रकार वे लोग यज्ञ संपादन करते हैं तथा उन यज्ञों का उन्हें समान रूप से फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अपने अधिकार अनुरूप यज्ञों का संपादन करना सबका कर्तव्य होना चाहिए, परंतु यज्ञ करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि फल आशा के विष से वे यज्ञ विषाक्त न हो और देह अभिमान से अपने मन में ऐसी अहम भावना नहीं उत्पन्न होने देनी चाहिए कि हम करता है। साथ ही साथ समस्त लोगों को वेद आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, सर्वत्र यज्ञ शब्द का यही भाव रहता है। ऐसा यज्ञ मोक्ष मार्ग में एक सुविज्ञ सुहृद का काम करता है। गेंदों को जमीन पर पटकने का उद्देश्य जमीन को मारने के लिए नहीं होता, अपितु इसलिए पटका जाता है कि वह फिर लौटकर हमारे हाथ में आ जाए। अथवा खेत में जो बीज फेंके जाते हैं उनका भी उद्देश्य बीजों को फेंकना नहीं बल्कि उनसे और अधिक फसल प्राप्त करना होता है। जैसे अंधेरे में रखी हुई वस्तु को ढूंढने के लिए दीपक को आदरपूर्वक ग्रहण किया जाता है, अथवा जैसे वृक्ष की शाखाओं प्रशाखाओं को मजबूत बनाने के लिए उसके मूल में जल डाला जाता है, अथवा यदि संक्षेप में कहा जाए तो जैसे स्वयं ही अपना मुख देखने के लिए दर्पण को ठीक तरह साफ किया जाता है, वैसे ही वेदों के प्रतिपाद्य विषय ईश्वर के स्वरूप का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुतियों का अनवरत अभ्यास अथवा अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। ब्रह्मसूत्र ब्राह्मणों के लिए तथा अन्य वर्णों के लिए अपने अपने अधिकार अनुसार स्तोत्र इत्यादि पढ़ना अथवा नाम मंत्र का जाप करना ही शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति के लिए यथेष्ट है। हे पार्थ, इसका नाम स्वाध्याय है। अब तुम तप का लक्षण सुनो। अपना सर्वस्व दान कर डालना ही अपने सर्वस्व को सार्थक करना है। जैसे बीज निकलने पर वनस्पतियां स्वतः सूख जाती है, अथवा धूप जैसे अग्नि में जलकर सुगंध बिखेरता है, अथवा जैसे मिलावट का अंश नष्ट हो जाने पर स्वर्ण वजन में कम हो जाता है, अथवा चंद्रमा जैसे कृष्ण पक्ष की वृद्धि करता हुआ स्वयं क्षीण हो जाता है, ठीक वैसे ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए अपने प्राण इंद्रियों तथा देह को सुखा डालने का नाम ही तप है। अब तप के और भी अनेक प्रकार बतलाए जाते हैं, पर जैसे हंस जल को पृथक पृथक करके अपनी चोंच को दूध निकाल लेने के काम में लगाता है,
ठीक वैसे ही देह और जीव का संयोग होने पर उनमें से देह भाव तथा जीव भाव को चुनकर पृथक कर लेने का काम जिस विवेक के द्वारा संपन्न होता है, उस विवेक को निरंतर अपने अंतःकरण में जागृत रखना चाहिए। आत्म अवलोकन करते समय बुद्धि हैरान हो जाती है। उस समय जैसे जागृति होने पर निद्रा सहित स्वप्न का भी अवसान हो जाता है, ठीक वैसे ही जो व्यक्ति आत्मदर्शनार्थ विवेक पूर्वक व्यवहार करता है, हे धनुर्धर, उसी से इस तप का साधन होता है। अब जैसे बच्चे के कल्याण के लिए ही माता के स्तन में यथा समय दूध उत्पन्न होता है, अथवा जीव मात्र के अनेक प्रकार होने पर भी जैसे चैतन्य सब में समान रूप से विराजमान रहता है, वैसे ही समस्त जीवों के साथ मधुर और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करना ही आर्जव सरलता कहलाता है। जगत को सुख प्रदान करने के उद्देश्य से ही शरीर से, वाणी से और मन से व्यवहार करने को ही अहिंसा कहते हैं। मोगरे की कली जैसे अत्यंत छोटी होने पर भी कोमल होती है, अथवा चंद्रमा का प्रकाश जैसे तेजवान होने पर भी शीत गुण युक्त होता है, ठीक वैसे ही जो व्याख्यान सूक्ष्म और तेजस्वी होने पर भी कोमल तथा शीतल होता है, यही सत्य है। जब ऐसी औषधि कहीं न मिलती हो जिसके दर्शन मात्र से व्याधि का निवारण हो जाता है और जो स्वाद में कटु भी न लगे, तो फिर ऐसी वस्तु भला कहाँ से मिल सकती है जिसके साथ सत्य की सटीक उपमा दी जा सके। पर यदि जल का छींटा नेत्र पर डाला जाए तो वह अपनी कोमलता के कारण नेत्रों को जरा सा भी क्लेश नहीं पहुंचाता, पर वही जल पर्वत को भी तोड़कर अपना रास्ता प्रशस्त ही कर लेता है। ठीक इसी प्रकार भ्रम और मोह को तोड़ने के लिए जो लौह सदृश कठोर होता है, पर श्रवण इंद्रियों को माधुर्य से भी मधुर लगता है, जिसे श्रवण के समय ऐसा प्रतीत होता है कि कर्ण को मानो मुख निकलते जा रहे हैं, पर जो अपनी सत्यता की सामर्थ्य से ब्रह्म तत्व का भी स्पष्टीकरण करता है। आशय यही है कि जो प्रिय और मधुर होने पर भी किसी की वंचना नहीं करता तथा सत्य होने पर भी किसी को बुरा नहीं लगता। नहीं तो शिकारी का गाना श्रवणेंद्रिय को तो मधुर लगता है, पर हिरण के लिए वह जानलेवा साबित होता है। अथवा अग्नि अपनी शुद्धिकरण का काम तो ठीक तरह से करती है, परंतु ऐसा करते समय वह जलाकर भस्म भी कर देती है। ठीक इसी प्रकार जो वाणी श्रवणेंद्रियों को तो मधुर लगती है, पर अपने अर्थ से हृदय को विदीर्ण भी कर देती है, उसे कभी सुंदर नहीं कहा जा सकता। उसे तो राक्षसी ही कहना उचित है। परंतु बालक के अपराध करने पर जो ऊपर से तो क्रोध प्रदर्शित करती है, किंतु इसका लालन पालन करने में जो पुष्प से भी अधिक मृदु होती है, उस माता के स्वरूप की तरह जो वचन कर्णप्रिय न होने पर भी अंततः ठीक और अच्छा सिद्ध होता है, तथा जो बुरे विकारों से लिप्त नहीं होता, उस वचन को ही इस संदर्भ में सत्य जानना चाहिए। पाषाण में चाहे कितना ही जल क्यों न डाला जाए, किंतु उसमें कभी अंकुर प्रस्फुटित नहीं होता, अथवा माड़ को चाहे कितना ही क्यों न मथा जाए, पर उसमें से कभी मक्खन नहीं निकलता। अथवा यदि सर्प की केचुली पर चरण प्रहार किया जाए तो भी वह केचुली जैसे कभी काटने के लिए नहीं दौड़ती। अथवा वसंत काल होने पर भी आकाश में जैसे कभी फल नहीं लगते। अथवा रंभा के सौंदर्य को देखकर भी शुकदेव जी के मन में जैसे कभी काम वासना का संचार नहीं हुआ था। अथवा जो अग्नि एकदम शांत हो जाती है, वह जैसे द्रुत डालने से पुनः नहीं जलती। ठीक वैसे ही यदि कितनी ही इस प्रकार की बातें क्यों न कहे, जिन्हें श्रवण करते ही अनजान बालक भी क्रोधाविष्ट हो जाए, तो भी हे अर्जुन, जैसे स्वयं ब्रह्मदेव के पैरों पर पड़ने से भी मृत व्यक्ति जीवन धारण नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही मन की जो अवस्था होती है तथा जिसमें क्रोध कभी उत्पन्न ही नहीं होता, उसी को अक्रोध नाम से संबोधित करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही सब बातें उस समय कही थी। तदंतर भगवान श्री लक्ष्मीपति कहते हैं,
अब यदि मृत्तिका का परित्याग कर दिया जाए तो घड़े का, सूत का परित्याग कर दिया जाए तो वस्त्र का, बीज का परित्याग कर दिया जाए तो वृक्ष का, दीवार का परित्याग कर दिया जाए तो सारे चित्र का, निद्रा का परित्याग कर दिया जाए तो उसमें दृष्टिगोचर होने वाले सारे स्वप्न जाल का, जल का परित्याग कर दिया जाए तो तरंगों का, वर्षा काल का परित्याग कर दिया जाए तो मेघों का, तथा धन का परित्याग कर दिया जाए तो विषय भोगों का स्वतः परित्याग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार बुद्धिमान लोग देह आत्मबुद्धि का परित्याग कर समस्त प्रपंचात्मक विषयों को दूर भगा देने को ही त्याग नाम से पुकारते हैं। यह बात सुनकर परम सौभाग्यशाली अर्जुन ने कहा, हे देव, अब आप मुझे शांति का लक्षण स्पष्ट रूप से बतलावें। तब भगवान ने कहा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। सो सुनो। ज्ञेय को नष्ट करके जब ज्ञाता और ज्ञान भी लय को प्राप्त हो जाते हैं, तब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को शांति कहते हैं। जैसे प्रलय काल का जल सारे विश्व को जलमग्न कर विश्व का नामो निशान मिटा देता है और चतुर्दिक केवल जल ही जल रहता है, तथा इस प्रकार का भेद दर्शक भाषा व्यवहार में हो ही नहीं सकता कि यह नदी का उद्गम है, वह प्रवाह है और वह समुद्र है, और जिधर दृष्टि डालो उधर एक साथ जल ही फैला हुआ दृष्टिगत होता है। पर उस समय भी क्या उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे भिन्न कोई रहता है? कोई नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जिस समय ज्ञेय के साथ आलिंगन होने पर तन्मयता हो जाती है, उस समय ज्ञातृत्व का भी नामो निशान मिट जाता है। फिर जो कुछ अविशिष्ट रह जाता है, हे किरीटी, उसी का नाम शांति है। अब मैं तुम्हें अपय शून्य के बारे में बतलाता हूं। अपय शून्य, ध्यानपूर्वक सुनो। जिस समय व्याधिग्रस्त व्यक्ति किसी व्याधि से अत्यधिक क्लेश पाता है, उस समय उसे व्याधि मुक्त करने की चिंता में चतुर वैद्य यह नहीं देखता कि यह मेरा शत्रु है, अथवा जब दलदल में फंसी हुई गाय दिखाई देती है, तब देखने वाला इस बात का विचार नहीं करता कि वह दूध देती है अथवा नहीं, और वह उस गाय का दुख देखकर ही व्याकुल हो जाता है। अथवा जिस समय कोई व्यक्ति जलाशय में डूबने लगता है, उस समय सुविज्ञ व्यक्ति यह नहीं सोचता कि यह ब्राह्मण है अथवा अंत्यज है, और यही समझता है कि इसके प्राण बचाना ही मेरा कर्तव्य है। अथवा जिस समय कोई चांडाल दैव योग से वन में मिलने वाली स्त्री को निर्वस्त्र करके तथा उसके कपड़े छीनकर उसे छोड़ देता है, उस समय सभ्य व्यक्ति तब तक उस स्त्री पर दृष्टि नहीं डालता जब तक वह उसे फिर से वस्त्र नहीं पहना लेता। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अज्ञान और भ्रम इत्यादि के कारण अथवा पूर्व जन्मार्जित कर्मों के कारण समस्त निंदनीय मार्गों में लगे रहते हैं, उन्हें ये अपना शारीरिक शक्ति प्रदान कर उन्हें सालने वाले दुखों को विस्मृत करा देता है। हे पार्थ, दूसरों के दोषों को पहले अपनी दृष्टि से दूर करके तब ये उन्हें अच्छी तरह देखने लगते हैं। जैसे सर्वप्रथम देवता की पूजा अर्चना करके तब उनका ध्यान किया जाता है, अथवा सबसे पहले खेत जोतकर तथा उसमें बीज बोकर तब उनकी रखवाली करने जाते हैं, अथवा अतिथि को सर्वप्रथम आदर सत्कार से संतुष्ट करके तब उसका आशीर्वाद लिया जाता है, ठीक वैसे ही सर्वप्रथम अपने गुणों से दूसरों की त्रुटियां पूरी करनी चाहिए और तब उसकी और सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, वे कभी किसी के मर्म पर आघात नहीं करते, कभी किसी को कुकर्मों में प्रवृत्त नहीं करते और कभी किसी को दोष नहीं लगाते। बस उनका आचरण अथवा व्यवहार इस प्रकार का होता है। इसके अलावा उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है कि यदि किसी का पतन हो गया हो तो किसी न किसी उपाय से उसे संभाल लेते हैं, परंतु किसी को मर्माहत करने का विचार उनके मन में कभी आता ही नहीं। आशय यह है कि हे पार्थ, बड़ों के लिए वे कभी दूसरों को तुच्छ समझने अथवा बनाने के लिए तैयार नहीं होते और न उनकी दृष्टि कभी दूसरों के दोषों की तलाश ही करती है। हे अर्जुन, इस प्रकार के व्यवहार का नाम अपय शून्य है।
निसंदेह मोक्ष मार्ग पर यह एक विश्रांति का प्रमुख स्थान है। अब मैं तुम्हें दया के संबंध में बतलाता हूं, सुनो। जैसे पूर्णिमा की चंद्रप्रभा सारे जगत को एक समान शीतलता प्रदान करती है और इस प्रकार का पंक्ति भेद भी कभी नहीं करती कि यह बड़ा है वह छोटा है, वैसे ही जिनमें दया भरी होती है वे दुखी जनों के दुखों का दयालु पूर्वक परिहार करते समय कभी यह नहीं सोचते कि यह अधम है और यह उत्तम है। देखो, जगत में जल जैसा पदार्थ भी स्वयं विनष्ट हो जाता है, पर मरती हुई वनस्पतियों को वह हरा भरा कर देता है। ठीक इसी प्रकार दयालु व्यक्ति के मन में दूसरे व्यक्तियों के दुखों को देखकर करुणा का इतना प्राबल्य होता है कि उनके दुखों का निवारण करने के लिए यदि वे अपना सब कुछ दांव पर लगा दें तो वह उन्हें अत्यल्प ही जान पड़ता है। जब प्रवाहमान जल को रास्ते में कोई गड्ढा इत्यादि मिलता है तब वह उसे बिना भरे एक पग भी आगे नहीं बढ़ाता। ठीक इसी प्रकार दयालु व्यक्ति भी अपने सन्मुख आने वाले दीन व्यक्ति को संतुष्ट करके ही आगे कदम बढ़ाता है। जैसे पांव में कांटा चुभने पर उसकी पीड़ा के चिन्ह चेहरे पर प्रकट होते हैं, वैसे ही दूसरों के दुख देखकर वह भी अपने देह में क्लेश का बोध करता है। जैसे पांव में ठंडक पहुंचने पर उसकी तरावट आंखों तक पहुंचती है, वैसे ही वह भी दूसरों को सुखी देखकर स्वयं सुखी होता है। आशय यही है कि जैसे पिपासित व्यक्ति को प्यास बुझाने के लिए जगत में जल की सृष्टि हुई है, वैसे ही दुखों से संतप्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही जिसका जीवन होता है, हे वीर शिरोमणि, वह व्यक्ति मूर्तिमान दया ही होता है। मैं उसका जन्म से ही ऋणी होता हूं। अब मैं तुमको भूतेष्वलोलुप्त्वम के बारे में बतलाता हूं, सुनो। कमल की अनुरक्ति सूर्य के प्रति चाहे कितनी ही क्यों न हो, पर फिर भी सूर्य कभी उसकी सुगंध को स्पर्श नहीं करता। अथवा वसंत के मार्ग में चाहे कितनी ही अधिक वनश्री क्यों न हो, तो भी वह उस वनश्री को स्वीकार नहीं करता तथा निरंतर आगे बढ़ता जाता है। फिर इतनी सब बातें किस लिए कही जाए? यदि महासिद्धियों के समेत स्वयं लक्ष्मी ही क्यों न निकट आ जाए, पर फिर भी महाविष्णु के लिए वह किसी गिनती में नहीं होती। ठीक इसी प्रकार लौकिक अथवा पारलौकिक विषय सुख चाहे उसकी इच्छा के दास ही क्यों न बन जाए, पर फिर भी अलोलुप व्यक्ति कभी भी उन सुखों को भोगने का विचार अपने मन में नहीं करता। किम बहुना जिस अवस्था में जीव के मन में कुतूहल से भी विषयों की अभिलाषा नहीं रह जाती, उसी अवस्था को अलोलुप्त्व जानना चाहिए। अब मैं तुमको यह बतलाता हूं कि मार्दव किसे कहते हैं। मधुमक्खियों के लिए जैसे शहद का छत्ता, अथवा जलचरों के लिए जल, अथवा पक्षियों के लिए खुला आकाश, अथवा बालक के लिए माता का प्रेम, अथवा वसंत के स्पर्श से कोमल होने वाली मलय वायु, अथवा नेत्रों के लिए प्रयोजनों के दर्शन, अथवा अपने बच्चों के लिए जैसे कच्छपी की दृष्टि होती है, वैसे ही मार्दव गुण संपन्न व्यक्ति का प्राणी मात्र के साथ अत्यंत मृदु तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है, जो कपूर छूने में अत्यंत कोमल, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, घ्राणेन्द्रिय के लिए अत्यंत सुगंधित तथा देखने में अत्यंत निर्मल होता है। वह अभिष्ट मात्रा में मिल जाता है। वह यदि विषाक्त टॉक्सिक न होता और उसकी विषाक्तता बीच में बाधक न होती, तो वह अपनी मृदुता और निर्मलता के कारण मार्दव गुण युक्त व्यक्ति की कोमलता की बराबरी कर सकता। गगन जैसे महाभूतों को भी अपने पेट में रखता है तथा परमाणुओं में भी समाया रहता है और विषयानुरूप ही अपना आकार भी बना लेता है। हे पार्थ, मैं और अधिक क्या कहूँ। ठीक उसी गगन की भांति समस्त जगत के जीवों और प्राणियों के लिए जीता है, उसे ही मैं मार्दव नाम से संबोधित करता हूँ। अब मैं लज्जा गुण का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो।
जैसे पराजित होने पर कोई राजा मारे लज्जा के मुंह नहीं दिखला सकता, अथवा अपमान के कारण जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति तेजहीन हो जाता है, अथवा जैसे भूल से किसी चांडाल के घर में जा पहुंचने पर किसी सन्यासी को अत्यधिक लज्जा जान पड़ती है, अथवा युद्ध भूमि में से क्षत्रिय का पलायन जैसे लज्जास्पद होता है और उसे कोई सहन नहीं कर सकता, अथवा पतिव्रता के लिए जैसे वैधव्य का आमंत्रण अत्यंत कष्टकारक और असह्य होता है, अथवा जैसे किसी रूपवान व्यक्ति के देह में कुष्ठ होने पर अथवा किसी सम्मानित व्यक्ति पर व्यर्थ ही कोई लांछन लगाने पर मारे लज्जा के उसके प्राण संकट में आ जाते हैं, वैसे ही इस 3.5 हाथ के देह में आबद्ध होकर प्रेत जैसा जीना और पुनः पुनः जन्म धारण करना और मृत्यु का शिकार होना तथा गर्भाशय के विवर के साँचे में रक्त मूत्र और रस का पुतला बनकर रहना उसके लिए अत्यंत लज्जास्पद होता है। आशय यह कि शरीर के बंधन में पड़कर नाम रूपात्मक होने से बढ़कर लज्जाजनक और कोई बात उसके लिए हो ही नहीं सकती। ऐसे देह के प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है उसी को लज्जा कहते हैं, परंतु यह लज्जा सिर्फ साधुओं को ही जान पड़ती है। निर्लज्जों को तो यह देह अत्यंत प्रिय लगता है। अब मैं अचापल्य गुण की व्याख्या करता हूँ। जैसे कठपुतलियों को नचाने वाली डोरी के टूट जाने से उनका हिलना डुलना इत्यादि बंद हो जाता है, वैसे ही योग का साधन करने से कर्मेंद्रियों की गति बंद हो जाती है, अथवा जैसे सूर्यास्त होने पर उसकी रश्मियों का जाल भी छिप जाता है, वैसे ही मनोनिग्रह करने से इंद्रियां भी पूर्णतया दब जाती है। इस प्रकार मन और प्राण का नियमन तथा योग का साधन करने से 10 इंद्रियां अक्षम हो जाती है। इसी अवस्था को अचापल्य नाम से पुकारते हैं। यदि ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग में कदम रखते समय मन में दृढ़ निश्चय हो गया हो तो फिर धैर्य की कमी नहीं होती। एक तो मृत्यु वैसे ही भयंकर होती है, तिस पर अग्नि में जलकर मरना तो और भी अधिक भयंकर होता है। लेकिन इतना होने पर भी पतिव्रता उस पर जलकर मरने की भी परवाह नहीं करती। ठीक इसी प्रकार आत्म प्राप्ति की अग्नि से विषय रूपी विष को जीव भस्म कर निकाल डालता है और तब शून्य की ओर जाने वाले योग साधन के विकट मार्ग पर जल्दी आगे बढ़ने लगता है। फिर किसी प्रकार का निषेध उसके मार्ग में बाधक नहीं होता। वह न तो विधि को ही मानता है और न तो महासिद्धियों के मोहपाश में ही पड़ता है। इस प्रकार अपनी आंतरिक प्रेरणा से ईश्वर की ओर बढ़ने को आध्यात्मिक तेज कहते हैं। यदि व्यक्ति में इस प्रकार का अहंकार न हो कि समस्त धैर्यशालियों में एकमात्र मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो इसको क्षमा जानना चाहिए। देह पर सहस्रों रोम होते हैं, पर उनका भार सहन करने पर भी देह को कभी उनका भान भी नहीं होता। यदि इंद्रियां कुमार्ग आगमी हो जाए अथवा देहस्थ कोई जीर्ण व्याधि एकदम से उभर पड़े अथवा प्रयोजनों का अकस्मात वियोग हो जाए और अप्रिय के साथ काम पड़े अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी अनिष्ट चीजों की एक ही समय वहां बाढ़ भी आ जाए, तो भी अगस्त ऋषि की तरह सीना तान कर उसके समक्ष निश्चल भाव से खड़े रहना। और हे पांडव, यदि आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप आकर खड़े हो तो उन सबको ठीक वैसे ही अति तुच्छ समझकर अपने सामने से हटा देना, जैसे आकाश में उड़ने वाली धुएं की रेखा की वायु एक ही झोंके में उड़ा देती है। और चित्त के अस्थिर करने वाले ऐसे विकट प्रसंग के आ पड़ने पर भी धैर्य न त्याग कर भली भांति उसके मुकाबले में डटे रहने का नाम ही धृति है। अब मैं शौच के संबंध में बतलाता हूँ।
शौच सोने का मुल्ला चढ़ा चढ़ा कर स्वच्छ किए हुए गंगा जल से भरे हुए कलश की भांति है। कारण कि देह के द्वारा निष्काम कर्मों का होना तथा जीव का विवेक अनुसार आचरण करना सब शुचित्व के ही ऊपर से दृष्टिगत होने वाले ये लक्षण हैं। अथवा जैसे गंगाजल भूत मात्र के संताप का शमन करता है और अपने तट पर स्थित वृक्षों को पोषण करता हुआ समुद्र की ओर प्रस्थान करता है, अथवा जैसे सूर्य संसार का तिमिर भगाता हुआ और संपत्ति के मंदिरों के द्वार खोलता हुआ आकाश की परिक्रमा करने के लिए निकलता है, वैसे ही वह बंधन में पड़े हुए लोगों को मुक्त करता है, डूबते हुए लोगों को बाहर निकालता है और दुखी जनों के दुख का निवारण करता है। अपितु यह कहना चाहिए कि वह अहर्निश दूसरों का सुख अधिक से अधिक बढ़ाता हुआ प्रकारांतर से अपना ही उल्लू सीधा करता है। सिर्फ यही नहीं, अपना काम बनाने के लिए किसी जीव की बुराई करने की कल्पना भी कभी उसके चित्त में उत्पन्न होकर उसका मार्ग विरोधक नहीं होती। हे किरीटी, अभी जो यह सब तुमने सुना है वह सब अद्रोह के लक्षण हैं, और जिस प्रकार मैंने ये लक्षण तुम्हें बतलाए हैं उसी प्रकार ये तुम्हें उस व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टिगत होंगे जिसमें अद्रोह होगा। हे पार्थ, जैसे गंगा शंकर के मस्तक पर पहुंचकर संकुचित हो गई, वैसे ही मान की प्राप्ति होने पर जो संकुचित होता है उसी के विषय में यह जानना चाहिए कि उसमें अमानित्व नाम का गुण विद्यमान है। हे अर्जुन, यह बात तुम अनवरत अपने ध्यान में रखो। ये समस्त बातें पहले भी बतलाई जा चुकी है, इसलिए अब वही फिर क्या दोहराई जाए। इस प्रकार ये 26 गुण हैं जो दैवी संपत्ति से संबंधित है। ये मानो मोक्ष रूपी राज्य के राजा के ताम्रपट के अनुसार दी हुई जागीरें ही हैं। अथवा यह समझना चाहिए कि यह दैवी संपत्ति मानो गुण रूपी जल से सदा भरपूर रहने वाली गंगा ही वैराग्य रूपी सागर पुत्रों के शरीरों पर पड़ी हुई है। अथवा यही दैवी संपत्ति मानो सद्गुण रूपी पुष्पों की माला है, और ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्ति रूपी वधू वही माला विरक्तों के गले में डाल रही है। अथवा इन 26 गुणों की बत्ती जलाकर यह गीता नामक पत्नी अपने आत्माराम नाम के पति की आरती कर रही है। ये गुण मानो गीता रूपी सिंधु से निकली हुई दैवी संपत्ति रूपी सीपियों के निर्मल और सच्चे मोतियों के दाने ही है। ऐसी दशा में भला इनका यथा तथ्य वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? इनका अनुभव तो स्वतः ही होता रहता है। इस प्रकार गुणों के आगार इस दैवी संपत्ति का वर्णन हुआ। आसुरी संपत्ति यद्यपि दुखों के दोष रूपी कांटों से भरी हुई बेल के ही तरह है, फिर भी प्रसंग अनुसार उसका भी वर्णन कर दिया जाता है। यदि गर्हणीय वस्तु का परित्याग करना हो तो यह जानना भी अत्यावश्यक होता है कि वह गहरणीय चीज कौन सी है। इसलिए यद्यपि यह आसुरी संपत्ति अनिष्ट है तो भी इसका स्वरूप मनोयोग पूर्वक सुनना बहुत ही समीचीन है। अधोगति के दुख अपने पल्ले में बांधने के लिए घोर पातकों ने मिलकर जो संग्रह किया है वही यह आसुरी संपत्ति है। अथवा जैसे समस्त विश्व वर्ग के समूह का नाम कालकूट है, वैसे ही समस्त पापों के समूह का नाम आसुरी संपत्ति है। इन आसुरी दोषों में जिसकी शक्ति का ढिंढोरा खूब जोर से पीटा जाता है, उस दंभ का स्वरूप मैं तुमको बतलाता हूं। हे पार्थ, यह ठीक है कि अपनी माता एकमात्र तीर्थ स्वरूपिणी ही होती है, पर यदि हम उसे नग्न अवस्था में सबके समक्ष प्रस्तुत करें तो वह हमारे अधपतन का ही कारण होती है। अथवा गुरुपदिष्ट विद्याएं यद्यपि इष्ट फलदात्री होती है, पर यदि किसी चतुष्ट पथ पर खड़े होकर उसका घोष किया जाए तो ये सभी अनिष्ट कारक ही होती है।
अथवा जिस समय हम डूबने लगते हैं, उस समय जो नाव हमें सुरक्षित किनारे तक पहुंचाने का साधन होती है, उसी नाव को यदि हम अपने सिर से बांध ले तो वह हमें डुबाने का ही कारण होती है। हे पांडुसूत, निसंदेह अन्न ही जीव का आधार है, पर यदि हम उसे आवश्यकता से अधिक खा जाएं तो वही अन्न हमारे लिए विष हो जाता है। इसी प्रकार जो धर्म लोक और परलोक में भी हमारा संघाती होता है, यदि उसी धर्म का आचरण करके हम अहंकार पूर्वक यही घोषणा करने लग जाएं कि हम धर्म का आचरण करते हैं, तो वह तारक धर्म भी हमारे लिए दोष का साधन बन जाता है। इसलिए हे धनुर्धर, यदि हम अपने द्वारा संपादित धार्मिक कृत्यों का शाब्दिक आडंबर चतुर्दिक फैलाने लगे तो वह धर्म भी अधर्म हो जाता है, और इसी प्रकार की करनी को दंभ नाम से पुकारते हैं। अब मैं दर्प के संबंध में बतलाता हूँ। दर्प, सुनो, जैसे मूर्ख की जिह्वा पर 4 अक्षरों के छींटे पड़ते ही वह तत्वज्ञानियों की सभा की भी निंदा करने लगता है, अथवा जैसे अस्तबल में स्थित घोड़ा अपने सामने ऐरावत को भी तुच्छ समझने लगता है, जैसे किसी कांटेदार झाड़ी के शिखर पर चढ़ा हुआ गिरगिट स्वर्ग को भी तुच्छ समझने लगता है, अथवा यदि ईंधन के साथ घास फूस भी आ जाए तो अग्नि की लपेटें जैसे आकाश की ओर उठने लगती है, तथा किसी गड्ढे का सहारा पाकर मछली सागर को भी तुच्छ समझने लगती है, वैसे ही स्त्री धन विद्या स्तुति और मान प्राप्त करके व्यक्ति भी मदान्ध हो जाता है। मानो एक दिन के लिए पराया अन्न पाकर ही वह दरिद्र भिक्षुक स्वयं को कृतकृत्य समझने लगता है, अथवा जैसे मेघों की छाया मिलने पर कोई भाग्यहीन व्यक्ति अपना घर गिरा देता है, जैसे मृगजल की बाढ़ देखकर कोई मूढ़ व्यक्ति अपना जल का घट फोड़ डालता है, ठीक वैसे ही प्राप्त होने वाली संपत्ति के कारण मत्त हो जाना ही दर्प कहलाता है। हे धनंजय, इसमें कहीं लेश मात्र भी अपवाद नहीं है। अब मैं तुमको यह बतलाता हूं कि अभिमान किसे कहते हैं। जगत की श्रद्धा वेदों पर है और इस श्रद्धा में ईश्वर को परम पूज्य माना गया है। सारे जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य ईश्वर ही है। सारे विश्व को सार्वभौम ऐश्वर्य की लालसा रहती है और उसको इस बात का बहुत ध्यान रहता है कि हमारी मृत्यु न आवे, और यदि इन्हीं बातों के लिए सारा विश्व ईश्वार्चन करने लगे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। परंतु ईश्वर अर्चन और गुण अनुवाद के शब्द कानों में पड़ते ही आसुरी व्यक्तियों के मन में मत्सर उत्पन्न होता है तथा उस मत्सर की बेल बढ़ने लगती है। आसुरी व्यक्ति कहने लगता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को निगल जाऊंगा, तुम्हारे वेदों को विष दे दूंगा और अपनी महत्ता से उनकी सत्ता का विनाश कर डालूंगा। दीपक की ज्योति पर दृष्टि पड़ते ही जैसे पतंगा व्याकुल हो जाता है, खद्योत को जैसे सूर्य नहीं भाता और टिट्टहरी ने जैसे सागर के साथ शत्रुता ठानी थी, वैसे ही आसुरी व्यक्ति अपने गर्व के चक्कर में पड़कर ईश्वर का नाम भी सहन नहीं कर सकता। सौतेलेपन का भाव वह अपने पिता के साथ भी रखता है, क्योंकि यह डर उसे सताता रहता है कि यह मेरी संपत्ति में हिस्सेदार होगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अहमन्यता से अति प्रसन्न हुआ, उन्मत्त तथा अभिमानी होता है, उसे नरक का चलता हुआ मार्ग ही समझना चाहिए। अब मैं तुमको यह बतलाता हूं कि क्रोध किसे कहते हैं। दूसरों का सुख आसुरी व्यक्तियों के मन को विषवत कटु जान पड़ता है तथा दूसरों का सुख देखकर वह क्रुद्ध भी होता है। जैसे खौलते हुए तेल में जल के छींटे पड़ते ही वह तेल भभक कर जल उठता है
अथवा जैसे चंद्र दर्शन से शृगाल व्याकुल होकर मन में जल भुन उठता है, अथवा विश्व के जीवन स्वरूप और उसे उज्जवल करने वाले सूर्य के उदय होते ही पापी उल्लू की आंखें फूट जाती है, अथवा जगत को आनंद प्रदान करने वाला प्रातःकाल जैसे चोरों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक होता है, अथवा जैसे सर्प के उदर में पहुंचकर दूध भी विष बन जाता है, जैसे समुद्र के अपार जल से बाढ़वाग्नि और भी अधिक प्रज्वलित होती है, और चाहे कितने ही उपाय क्यों न किए जाए पर फिर भी वह शांत होने का नाम भी नहीं लेती। ठीक वैसे ही दूसरे की विद्या और सुख इत्यादि ऐश्वर्य देखकर यदि किसी का क्रोध भड़क उठे तो इसी मनोवृत्ति को क्रोध कहते हैं। अब मैं पारुष्य के लक्षणों की व्याख्या करता हूँ। जिसका मन मानो सर्प की बिल हो, नेत्र मानो वाणी की सनसनाहट के सदृश हो, तथा बातें बिच्छुओं की वृष्टि की भांति हो, और शेष क्रियाएं फौलाद के आरे के सदृश हो। तात्पर्य यह कि जिसका बाह्य अभ्यंतर रस स्वरूप इस प्रकार प्रखर होता है, उस व्यक्ति को मानव जाति में अधम कोटि का जानना चाहिए। यह तो हुई पारुष्य की बात। अब अज्ञान के लक्षण सुनो। पाषाण को जैसे ठंडे और गर्म स्पर्श का भेद नहीं जान पड़ता, तथा जैसे जन्म से अंधे व्यक्ति को अहर्निश के अंतर का पता नहीं चलता, अथवा जैसे अग्नि एक बार भड़क कर खाने लगती है तब वह खाद्य और अखाद्य का तथा विधि अथवा निषेध का कुछ भी विचार नहीं करती, अथवा पारस पत्थर जैसे लोह और स्वर्ण में कोई भेदभाव नहीं करता, अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में संचार करने पर भी कड़छी जैसे उनमें से किसी का रस स्वादन नहीं करती, अथवा वायु जैसे टेढ़े मेढ़े तथा सीधे मार्गों का अंतर नहीं जानती। ठीक वैसे ही जिस अवस्था में पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में अंधा रहता है, स्वच्छ और मलिन का भेद नहीं जानता, पाप और पुण्य सबको मिलाकर ठीक वैसे ही निगल जाता है जैसे बालक हस्तगत भली और बुरी समस्त चीजें मुंह में डाल लेता है। और जो इस प्रकार की घृणाहीन अवस्था होती है कि उसमें बुद्धि को इसका ज्ञान ही नहीं होता कि मधुर क्या है और कड़वा कैसा होता है, उसी अवस्था को अज्ञान नाम से पुकारते हैं। इसमें शंका के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। इस प्रकार षट दोषों का यह विवरण किया गया है। जैसे सर्प का शरीर चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर फिर भी उसमें भयंकर विष रहता है, अथवा यदि अग्नियों की श्रेणी देखी जाए तो प्रलयाग्नि, विद्युताग्नि और बड़वाग्नि, इन तीनों अग्नियों की संख्या अत्यल्प जान पड़ती है, पर ये अग्नियां यदि भड़क उठे तो इनकी आहुति के लिए समस्त संसार भी पूरा नहीं होता। वैसे ही ये दोष भी गिनती में तो सिर्फ 6 ही है, पर इनके योग से आसुरी संपत्ति को अत्यधिक बल प्राप्त होता है। जैसे सुंदर स्त्री कुशकाय भी हो तो भी उसमें काम वासना अधिक होती है। यदि व्यक्ति के शरीर में त्रिदोष इकट्ठे हो जाए तो फिर चाहे स्वयं ब्रह्मा के ही पैर क्यों न जाकर पकड़े जाएं, पर फिर भी मृत्यु से पिंड नहीं छूट सकता। किंतु ये दोष तो 6 अर्थात उस 3 से दूने हैं। इन्हीं षट दोषों की नींव पर आसुरी संपत्ति की अट्टालिका पड़ी हुई है, इसलिए वह कमजोर होती ही नहीं। इसके विपरीत जैसे कभी कभी समस्त पापाग्रह एक ही राशि पर आसीन होते हैं, अथवा निंदा करने वाले के संग्रह में सभी पाप आकर पहुंच जाते हैं, अथवा जिसका मृत्युकाल सन्निकट होता है उस पर जैसे समस्त रोग एकदम से आकर टूट पड़ते हैं, अथवा जैसे अशुभ दिन में समस्त दुष्ट योग इकट्ठे हो जाते हैं, अथवा जैसे विश्वास रखने वाले और निश्चिंत रहने वाले व्यक्ति को चोरों को सौंप दिया जाता है,
अथवा जैसे कोई श्रांत व्यक्ति बाढ़ में ढकेल दिया जाता है, ठीक वैसे ही ये षट दोष अघोर कृत्य करते हैं। अथवा जैसे बकरी की आयु पूरी हो जाने पर उसे 7 डंकों वाला बिच्छू काटता है, वैसे ही ये षट दोष भी मनुष्य को डसते हैं। मोक्ष मार्ग की ओर जरा सी भी प्रवृत्ति होने पर भी जो यह कहकर सांसारिक कलह कोलाहल में डूब जाता है कि मैं इस मार्ग पर नहीं चलूंगा, जो अधम योनियों की सीढ़ियां उतरता हुआ अंततः स्थावरों से भी नीचे जा बैठता है, उसी में ये षट दोष इकट्ठे होकर आसुरी संपत्ति को बलवान बनाते हैं। इस प्रकार मैंने इन दोनों ही संपत्तियों के समस्त लक्षण पृथक पृथक स्पष्ट कर दिए हैं। इन दोनों में से जो प्रथम संपत्ति है उसे मोक्ष रूपी सूर्य का उदित प्रभात काल ही जानना चाहिए, और द्वितीय जो आसुरी संपत्ति है वह जीवों को आबद्ध करने वाली मोह रूपी लोहे की जंजीर ही है। संभव है तुम यह सुनकर डर जाओ, पर हे धनंजय, भला दिन को रात से भय खाने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ उन्हीं लोगों को यह आसुरी संपत्ति बांध सकती है जो लोग उपर्युक्त षट दोषों को अपने आप में आश्रय देते हैं। हे पांडव, जिस दैवी संपत्ति के गुणों का वर्णन मैंने अभी अभी किया है, तुम तो उन गुणों के साक्षात मूर्ति ही हो। अतएव हे पार्थ, तुम इस दैवी संपत्ति के स्वामी होकर कैवल्य सुख को प्राप्त करो। दैवी और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के व्यवहार का प्रवाह अनादि सिद्ध है। जैसे रात्रि के समय निशाचर लोग भ्रमण करते हैं और दिन के समय मनुष्य व्यवहार करते हैं, ठीक वैसे ही हे किरीटी, ये दैवी और आसुरी सृष्टियां भी अपनी अपनी रीति के अनुसार व्यवहार करती रहती हैं। उनमें से इस ग्रंथ में सर्वप्रथम ज्ञान का वर्णन और फिर दूसरे प्रकरण में दैवी संपत्ति का वर्णन सविस्तार किया गया है। अब मैं आसुरी सृष्टि के बारे में तुम्हें बतलाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे वाद्य के बिना कभी किसी को नाद नहीं सुनाई देता अथवा बिना पुष्प के मकरंद नहीं मिलता, ठीक वैसे ही जब तक कोई मनुष्य इस आसुरी प्रकृति के वशवर्ती नहीं होता, तब तक यह सृष्टि अकेली कभी दृष्टिगत नहीं होती। परंतु जिस समय कभी कोई मनुष्य इसके जाल में फंस जाता है, उस समय वह भी उसके देह पर उसी तरह मनमाना शासन करती हुई दृष्टिगोचर होती है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को व्याप्त कर लेती है। ऐसी स्थिति में जैसे ईख के बढ़ने से उसमें विद्यमान रस भी बढ़ता है, वैसे यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्राणी के देह के बढ़ने से इस आसुरी सृष्टि की भी वृद्धि होती है। अब हे धनंजय, मैं तुमको उस प्राणी के लक्षण बतलाता हूं जिस पर इस आसुरी दोष मंडली का हमला होता है। पुण्य कृत्यों में प्रवृत्ति होनी चाहिए और पाप कृत्यों से निवृत्ति होनी चाहिए। इस प्रकार के विचार के संबंध में उसके मन में निबंध अंधकार भरा रहता है। जैसे कोये में स्थित रेशम का कीड़ा न तो उसके बाहर निकलने का ही विचार करता है और न कहीं अंदर जाने का ही, बल्कि यत्र का तत्र ही बंद पड़ा रहना चाहता है। अथवा जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति अपनी सारी दौलत किसी चोर के हवाले कर देता है और यह जरा सा भी विचार नहीं करता कि चोर के हवाले की गई संपत्ति मुझे पुनः वापस मिलेगी अथवा नहीं, ठीक वैसे ही आसुरी स्वभाव के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति का जरा सा भी विचार नहीं करते और शुचित्व का दर्शन तो वे स्वप्न में भी नहीं करते। हो सकता है कि कोयला कभी अपनी कालिमा त्याग दे, कौवा भी कदाचित श्वेत वर्ण का हो जाए तथा राक्षस अपना मन मांस की ओर से कभी हटा ले, पर ये आसुरी प्राणी कभी शुचिता को अंगीकार नहीं करते। मध्य पात्र जैसे कभी पवित्र नहीं हो सकता, वैसे ही हे पार्थ, इस प्रकार के लोग भी कभी पवित्र नहीं हो सकते।
शास्त्र विहित विधि विधान के प्रति अनुराग अथवा बड़ों का अनुकरण करने की इच्छा अथवा शुद्ध आचार की बातें कभी उनके यहाँ हो ही नहीं सकती। जैसे बकरी चतुर्दिक स्वेच्छा अनुसार चरती रहती है अथवा वायु मनमाना इधर उधर बहती रहती है अथवा अग्नि को जो कुछ मिलता है उसे वह जलाकर खाक कर देता है, वैसे ही ये आसुरी प्रकृति के लोग भी कुमार्ग में निरंतर आगे ही बढ़ते जाते हैं और अनवरत नंगे होकर नृत्य करते हैं तथा सत्य के साथ सदा शत्रु भाव रखते हैं। यदि बिच्छू कभी अपने डंक से सिर्फ गुदगुदा सकता हो तभी ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी सत्य बात कह सकते हैं, अथवा यदि अपान वायु में से कभी सुगंध निकल सकती हो तभी इन आसुरी स्वभाव वालों में सत्य भी दृष्टिगत हो सकता है। और फिर ऐसे लोग इस प्रकार का काम करे अथवा न करे तो भी वे स्वभावतः बुरे होते हैं। अब मैं उनकी बातों की कुछ विलक्षणता तुम्हें बतलाता हूँ। वास्तव में ऊंट के शरीर का ऐसा कौन सा अवयव है जो अच्छा कहा जा सके? ठीक वही हाल इन आसुरी प्रवृत्ति वालों की भी है, किंतु प्रसंग अनुसार मैं तुम्हें इनकी कुछ बातें बतला देता हूँ। सुनो। जैसे धूम्र निसारण करने वाली चिमनी के मुख से निरंतर धूम्र के भभके ही निकलते हैं, ठीक वैसे ही इन लोगों के मुख से अपशब्द ही निकलते हैं। यह विश्व अनादि है और इनका नियंता एकमात्र ईश्वर है और न्याय तथा अन्याय का निर्णय वेद की कचहरी में होता है। वेद जिन्हें अन्यायी ठहराते हैं उन्हें नरक भोग का दंड मिलता है और वे जिन्हें न्यायी घोषित करते हैं वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं। हे पार्थ, इस प्रकार की इस विश्व की जो अनादि सिद्ध व्यवस्था है उसे ये आसुरी स्वभाव के लोग एकदम नहीं मानते। वे इन सब बातों को एकदम मिथ्या ठहराते हैं। वे कहते हैं कि मूढ़ याज्ञनिक लोग यज्ञों के चक्कर में पड़े रहते हैं। देवताओं के चक्कर में पड़े हुए लोग मूर्ति पूजन इत्यादि करते रहते हैं और गेरुए वस्त्र पहनने वाले जोगड़े समाधि के भ्रम में फंसे रहते हैं। पर इस संसार में जो कुछ मनुष्य के हाथ लग जाए उसका उसे अपने साहस के आधार पर भोग करना चाहिए। इसके अलावा और कौन सा पुण्य कृत्य हो सकता है? अथवा यदि अपनी असमर्थता के कारण हम भिन्न भिन्न विषयों का अपने सुख भोग के लिए संग्रह न कर सकें और इसी कारण यदि हम विषय सुख के लिए व्याकुल रहते हों तो यही वास्तविक पाप है। यह ठीक है कि धनाढ्य व्यक्तियों की हत्या करना पाप है, पर उनका समस्त वैभव जो हमारे हाथ लगता है वह क्या पुण्य का फल नहीं है? यदि यह कहा जाए कि शक्तिशालियों का दुर्बलों को खाना निषिद्ध है तो देखो कि सभी बड़ी बड़ी मछलियाँ छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती है, पर भी वे बड़ी मछलियाँ निसंतान क्यों नहीं होती? इसी प्रकार लोग कुल और गोत्र की जांच परख करके शुभ मुहूर्त में छोटे छोटे लड़के एवं लड़कियों का विवाह करते हैं, परंतु यदि विवाह का उद्देश्य एकमात्र संतान की उत्पत्ति करना ही हो तो पशु पक्षी इत्यादि जो प्राणी वर्ग है और जिनकी संतान की गणना ही नहीं की जा सकती वे किसी शास्त्रोक्त विधि से विवाह करते हैं। चोरी कर लाया हुआ धन भला किसके लिए हितकर सिद्ध होता है? प्रीतिपूर्वक पराई स्त्री के साथ संभोग करने से क्या कोई कोढ़ी हो जाता है? लोग प्रायः कहा करते हैं कि ईश्वर सबका स्वामी है, वही धर्माधर्म के फलों का भोग करता है और इस लोक में जैसा आचार किया जाता है वैसा ही भोग परलोक में प्राप्त होता है। पर यदि ये सब सिद्धांत ठीक मान लिए जाएं तो परलोक कहीं दृष्टिगत ही नहीं होता और न कहीं देवता ही दृष्टिगोचर होते हैं। अतएव ये सारी बातें मिथ्या है और फिर जब शुभाशुभ कर्म करने वालों का ही कहीं अस्तित्व नहीं रह जाता तो फिर कर्मफल का भोग कहाँ रह जाता है? स्वर्गलोक में जैसे इंद्र उर्वशी के सहवास में स्वयं को धन्य मानता है वैसे ही नरक में पड़ा हुआ कीट भी स्वयं को धन्य समझता है। इसीलिए स्वर्ग और नरक पुण्य तथा पाप से प्राप्त होते हैं
यह कथन उक्ति संगत नहीं है, कारण कि दोनों ही जगह में काम वासना समान रूप से संतुष्ट होती है। जब स्त्री और पुरुष अथवा नर मादा की संगति काम वासना से होती है, तब समस्त जीवों का जन्म होता है और पारस्परिक लोभ के कारण स्वार्थ बुद्धि से काम वासना जिनका पोषण करती है, उन्हीं का अंत में पारस्परिक द्वेष के कारण स्वार्थी काम वासना ही नाश भी करती है। इसी प्रकार काम वासना के अलावा इस संसार का अन्य कोई मूल आधार नहीं है। बस इसी प्रकार की बकवाद ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग किया करते हैं। परंतु ये बातें बहुत हो चुकी। ऐसी निंदनीय तथा घृणित बातें बोलने से वाणी को व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। ये आसुरी प्रकृति के लोग ईश्वर के विरुद्ध केवल बकबक करते रहते हैं, पर फिर भी इस बात का पता नहीं चल पाता कि उनके मन में कोई एक बात निश्चित रूप से बैठी है अथवा उनका कोई एक सिद्धांत है। किम बहुना ये लोग खुल्लम खुल्ला पाखंड खड़ा करके जीव के देह में नास्तिकता की हड्डी चुभाकर एक गहरणीय बस्ती खड़ी कर देते हैं। ऐसी दशा में स्वर्ग के लिए आदर भाव और नरक के लिए भय वाली मनोवृत्ति का अंकुर ही जल जाता है। और फिर हे सरद, वे आसुरी स्वभाव के लोग इस गंदे जल के गड्ढे की तरह देह में उलझकर विष रूपी दलदल में फंसे हुए दिखाई देते हैं। जैसे किसी सरोवर के सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछलियों का मरण निकट देखकर धीवर इत्यादि इस सरोवर के सन्निकट इकट्ठे हो जाते हैं, अथवा देह अवसान का समय आने पर अनेक प्रकार की व्याधियां आ धमकती है। जैसे विनाश करने के लिए धूमकेतु का उदय होता है, वैसे ही लोगों का संहार करने के लिए ये आसुरी लोग जन्म लेते हैं। मनुष्य रूपी अंकुर उत्पन्न होते हैं, अपितु इन्हें पाप के चलते फिरते स्तंभ ही समझना चाहिए। जैसे अग्नि जब एक बार अपनी ज्वलन क्रिया आरंभ कर देती है, तब आगे पीछे कुछ भी नहीं देखती, ठीक वैसे ही ये लोग भी स्वेच्छा अनुसार नीति विरुद्ध आचरण करने के समय किसी चीज का कुछ भी विचार नहीं करते। पर अब ये भी सुन लो कि अपने उसी गहरणीय आचरण का वे लोग अभिमान पूर्वक अभिनंदन करते हैं। बस यही बातें लक्ष्मीपति ने पार्थ से कही थी। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, हे पांडव, चाहे कितना ही जल क्यों न हो, पर उससे जाल कभी भरा नहीं जा सकता। पर आग में चाहे कितना ही अधिक ईंधन क्यों न डाला जाए, पर उसके जलाने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं होता। इस प्रकार जिनकी उदर पूर्ति कभी नहीं होती, उनमें जो सबसे बढ़कर माना जा सकता है, उस काम को हे पार्थ ऐसे लोग अपने सीने से चिपकाए रखते हैं और अपने चतुर्दिक ढोंग खड़ा किए रहते हैं। मस्त हाथी को मदिरा पिलाने से उसकी जो दशा होती है, ठीक वही दशा ऐसे लोगों की भी होती है। और ज्यों ज्यों वे वृद्ध होते जाते हैं, त्यों त्यों उनका अभिमान भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार के लोगों में एक तो पहले से ही दुराग्रह भरा रहता है, तिस पर उस दुराग्रह के सहयोग के लिए मूढ़ता भी आ जाती है। फिर उनकी हठवादिता का वर्णन कहाँ तक हो सकता है। जिन क्रियाओं से दूसरों को क्लेश होता है और जिनसे अन्य जीवों की धज्जियाँ उड़ जाती है, उन क्रियाओं में इस प्रकार के लोग जन्म से ही अत्यधिक पटु होते हैं। फिर वे लोग ऐसे पराक्रम का स्वयं ही ढिंडोरा पीटते रहते हैं तथा सारे संसार को तुच्छ समझते हैं और दसों दिशाओं में अपनी वासना का जाल फैलाते हैं। जैसे कोई बंधन मुक्त गौ चतुर्दिक घूमती रहती हैं और जो कुछ उसके सामने आता है वही खाती फिरती है, वैसे ही यह आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी अपनी स्वेच्छाचार वृत्ति के कारण चतुर्दिक पापों की ही वृद्धि करते रहते हैं। इस प्रकार के लोगों के सारे व्यवहार बस इसी नीति के अनुसार होते हैं। पर साथ ही साथ यह भी चिंता सताती रहती है कि मरण उपरांत क्या होगा। ये आसुरी स्वभाव वाले उस अघोर चिंता को बराबर बढ़ाते रहते हैं, जो पाताल से भी अधिक गहरी और आकाश से भी अधिक ऊंची होती है।
तथा जिसके सन्मुख यह त्रिभुवन भी परमाणु के सदृश जान पड़ता है, जो भोग रूपी वस्त्र के तारों को नाप कर जीव को अपरिमित दुख देती है, तथा जो अपने जीव रूपी प्रेमी को मृत्यु पर्यंत भी त्यागने का विचार अपने मन में नहीं आने देती। वे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग निस्सार विषय भोग का शौक अपने मन में पाल लेते हैं। वे लोग स्त्रियों के गीत सुनना चाहते हैं, उनके रूप सौंदर्य को आंखों से देखना चाहते हैं, उन्हें प्रगाढ़ आलिंगन करना चाहते हैं और अमृत को भी उन पर निछावर कर देना चाहते हैं। आशय यह कि वे अपने अंदर यह धारणा अच्छी तरह से बना लेते हैं कि स्त्रियों से बढ़कर अन्य किसी पदार्थ में वास्तविक सुख नहीं है, और तब उस स्त्री भोग के लिए वे स्वर्ग, पाताल तथा दिशाओं की सीमाओं का अतिक्रमण करके दौड़ लगाते रहते हैं। जैसे मछली लोभवश बिना विचारे कांटे में लगा हुआ मांस निगल जाती है, ठीक वैसे ही ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी बिना आगे पीछा सोचे सदा विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिस समय इन्हें अभिलषित विषय नहीं मिलता, उस समय ये लोग कोए में बंद रहने वाले रेशम के कीड़े की भांति बैठे हुए कोरी आशाओं के ही ताने बाने बुनते रहते हैं, और जब वासना की तृप्ति नहीं होती, तब वही वासना द्वेष का रूप धारण कर लेती है। आशय यह कि ऐसे लोगों के लिए काम, क्रोध इत्यादि के अलावा जीवन का अन्य कोई कर्तव्य ही अविशिष्ट नहीं रह जाता। हे पांडव, जैसे चौकी का पहरेदार दिन भर तो इधर उधर चक्कर लगाता रहता है और रात के समय पहरा देता रहता है, तथा दिन अथवा रात में किसी समय वह यह नहीं जानता कि विश्राम कैसा होता है, वैसे ही ये आसुरी लोग भी जब काम वासना के कारण एक बार ऊंचाई पे से नीचे गिरा दिए जाते हैं, तब ये क्रोध रूपी पहाड़ी पर आ गिरते हैं, और तब उनमें राग, द्वेष इत्यादि विषयों के संबंध में जो प्रेम होता है वह इतना बढ़ जाता है कि पूरे विश्व में भी नहीं समा सकता। और फिर मन की होही के कारण यदि नाना प्रकार की विषय वासनाओं के मसूंबे बांधे जाए, तो भी विषयों का प्रत्यक्ष उपभोग करने के लिए द्रव्य चाहिए अथवा नहीं। यही कारण है कि विषयों का उपभोग करने के लिए जिस वैभव की आवश्यकता होती है, वह वैभव पाने के लिए आसुरी प्रवृत्ति के लोग संसार में नाना प्रकार के उपद्रव तथा उत्पात करने लगते हैं। वे किसी की जान ले लेते हैं, किसी का सर्वस्व लूट लेते हैं, और किसी का अपकार करने के लिए तरह तरह के यंत्रों की रचना करते हैं। जैसे जंगल में शिकार हेतु जाने के समय बहेलिए अपने साथ जाल, फंदे, कुत्ते, बाज, बांस की कमचियाँ आदि सब सामान ले जाते हैं, वैसे ही ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी दूसरों को फंसाने के लिए अपने साथ कुछ इसी तरह का सामान लेकर निकलते हैं। जिस तरह बहेलिए अपना उदर पोषण करने के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, उसी तरह ये लोग दूसरों की हत्या करके द्रव्य प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार मिले हुए धन से इन्हें कितना अधिक संतोष होता है। आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने बहुतेरों की संपत्ति हस्तगत कर ली है, अतः मैं धन्य हूँ अथवा नहीं। इस प्रकार वह ज्यों ज्यों आत्म प्रशंसा के क्षेत्र में प्रवेश करता है, त्यों त्यों उसका मन उस आत्म प्रशंसा के मार्ग में और भी अधिक बढ़ने लगता है, और तब वह कहने लगता है कि अब और कौन मेरे चंगुल में फंसता है और किसकी संपत्ति मुझे मिलती है। अभी तक हस्तगत किया हुआ जो कुछ भी है वह सब तो मेरा हो चुका है। अब मुझे ऐसी युक्ति सोचनी चाहिए कि इसी पूंजी के सहारे सारे चराचर का मुझे लाभ हो, और इस प्रकार मैं समस्त संसार के ऐश्वर्य का स्वामी बन जाऊंगा, और फिर मेरी दृष्टिपथ पर जो कुछ भी आवेगा उसे अपने चंगुल में फंसाए बिना मैं नहीं मानूंगा। अभी तक मैंने जितने शत्रुओं की हत्या की है वह तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी और भी अधिक लोगों को मारूंगा। फिर इस सारे संसार में एकमात्र मेरा ही बोलबाला रहेगा।
फिर जो लोग मेरी आज्ञा के अधीन रहेंगे उन्हें छोड़कर शेष अन्य लोगों की हत्या कर डालूंगा। लोग जिसे ईश्वर कहते हैं वह मैं ही हूँ। इस सुख भोग रूपी साम्राज्य का राजा मैं ही हूँ तथा समस्त सुखों का आगार भी मैं ही हूँ। मेरे सन्मुख इंद्र भी कोई चीज नहीं है। मैं मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी काम करना चाहूँगा वह भला कैसे न होगा। मेरे अलावा और ऐसा कौन है जिसमें आज्ञा करने की शक्ति हो। काल भी तभी तक बलवान है जब तक मुझसे उसका पाला नहीं पड़ता। यदि कोई सुख की राशि है तो वह मैं ही हूँ। यह बात ठीक है कि कुबेर धनवान है, पर फिर भी वह मेरी बराबरी नहीं कर सकता। स्वयं लक्ष्मीपति के पास भी इतनी संपत्ति नहीं है जितनी मेरे पास है। यदि मेरे कुल के महत्व तथा मेरे सगे संबंधियों के विस्तार का विचार किया जाए तो प्रजापति ब्रह्मा भी मेरे सामने तुच्छ ही साबित होंगे। इसलिए ईश्वर इत्यादि नामों के महत्व का गुणगान करने वाले सब लोग निकम्मे हैं। उनमें से किसी में भी मेरी बराबरी करने की योग्यता नहीं है। आजकल मारण इत्यादि मंत्र तंत्रों का जो लोप हो गया है उनका मैं पुनः उद्धार करूंगा। यही नहीं, जीवों को पीड़ा देने वाले यज्ञों की भी स्थापना करूंगा। जो लोग मेरी स्तुति करेंगे तथा नाच कर मेरा मनोरंजन करेंगे वे जो कुछ मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। मैं नाना प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करूंगा तथा तरुण स्त्रियों का प्रगाढ़ आलिंगन कर मैं त्रिभुवन में सानंद विलास करूंगा। हे पार्थ, ऐसे लोगों की इस प्रकार की बातें कहाँ तक बतलाई जाए। आसुरी प्रवृत्ति के चक्कर में पड़े हुए वे पिशाच अपने मन में बड़ी बड़ी आशाएं संजोकर काल्पनिक आकाश कुसुम की सुगंध सूंघने की चेष्टा करते हैं। जैसे ज्वर के वेग के कारण रोगी यूं ही बकबक करता है, वैसे ही ये लोग भी संकल्प विकल्प की लहरों में पड़े हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। इसी प्रकार के लोगों पर अज्ञान रूपी धूल जमी रहती है और ये आशा रूपी आंधी में पड़कर मनोरथों के आकाश में चक्कर काटते रहते हैं। पर जैसे आषाढ़ मास के मेघों की कोई गणना नहीं होती अथवा जैसे समुद्र की लहरें कभी टूटती नहीं हैं, वैसे ही ये आसुरी पुरुष भी मनोरथों के असंख्य जाल बुनते रहते हैं। फिर ऐसे जीवों में मनोरथों की बेलों के अनेक समूह बन जाते हैं और जैसे कांटों पर पड़कर कमल दल क्षत विक्षत हो जाते हैं अथवा हे पार्थ जैसे पत्थर पर पटक कर कोई घड़ा तोड़ा जाता है, वैसे ही ये जीव मनोरथों के चक्कर में पड़कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसी दशा में जैसे चढ़ती हुई रात में अंधेरा निरंतर बढ़ता ही जाता है, वैसे ही इन असुरों के चित्त में मोह भी निरंतर बढ़ता जाता है और ज्यों ज्यों उनमें मोह बढ़ता है त्यों त्यों विषयों के प्रति उनका अनुराग भी बढ़ता जाता है। और जहाँ विषयों के प्रति अनुराग हुआ वहाँ पातक स्वतः आकर डेरा डालते हैं और जब पातक ताकतवर हो जाते हैं तब उनकी अधिकता हो जाती है। तब मनुष्य को इसी जीवन में नरकवास का अनुभव होने लगता है। अतएव हे सुमति, जो कुमनोरथों का पालन पोषण करते हैं वे लोग अंततः ऐसे ही जगह पर जाकर निवास करते हैं जहाँ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पत्ते तलवार की तेज धार वाले होते हैं, जहाँ खैर के अंगारों के पहाड़ दृष्टिगत होते हैं और जहाँ खौलते हुए तेल के समुद्र लहराते रहते हैं। इस प्रकार के आसुरी लोग उस भयंकर नरक में जाकर रहते हैं जहाँ निरंतर यातनाओं की परंपरा लगी रहती है, जहाँ यमराज लोगों को नित्य नए नए दंड देते रहते हैं। परंतु ऐसे नरक के मुख्य भाग में जो लोग जन्म धारण करते हैं वे लोग भी अपनी भ्रांतिपूर्ण अवस्था में यज्ञ याग आदि करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। हे धनंजय, यज्ञादि समस्त विधि विधान जैसे होने चाहिए वैसे ही होते हैं, पर ये आसुरी लोग नाटकीय ढंग से यज्ञादि समस्त विधि विधान जैसे होने चाहिए वैसे ही होते हैं,
पर ये आसुरी लोग नाटकीय ढंग से उन विधि विधानों को विफल कर देते हैं। जैसे कोई कुलटा स्त्री किसी यार के आश्रय में रहकर व्यर्थ ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझकर संतोष करती है, वैसे ही ये लोग भी स्वयं ही अपनी महत्ता प्रतिपादित करके मारे अभिमान के विलक्षण रूप से फूल उठते हैं। फिर ढाले हुए लौ स्तंभ अथवा आकाश में उठे हुए पर्वत की भांति वे कभी झुकना अर्थात नम्र होना जानते ही नहीं। उन्हें अपनी सज्जनता ऐसी अच्छी जान पड़ती है कि वे पूरे संसार को तृण से भी तुच्छ समझते हैं। इसके अतिरिक्त हे धनुर्धर, उन्हें धन का लोभ इतना अधिक होता है कि वे कभी भूलकर भी उचित अनुचित का विचार नहीं करते। जिसमें इस प्रकार की वृत्ति समाई हो वह भला यज्ञ क्यों करने लगा। पर इस बात का कोई नियम ही नहीं होता कि आसुरी पिशाच क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। इसलिए यदा कदा मूर्खता के चक्कर में पड़कर ये लोग यज्ञों का स्वांग रचने का भी विचार करते हैं, परंतु यज्ञ के लिए न तो कुंड की, न मंडप की और न वेदी की ही आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें साधनों की भी आवश्यकता नहीं होती तथा शास्त्रोक्त विधि विधान से तो मानो उनकी शत्रुता ही रहती है। यदि कहीं इनके श्रवणेन्द्रिय में देवताओं अथवा ब्राह्मणों के नाम की भनक भी पड़ जाए तो उसे भी ये लोग सहन नहीं कर सकते। तो फिर भला ऐसी अवस्था में इनके यज्ञों के चक्कर में कोई देवता अथवा ब्राह्मण कहाँ से आ सकता है। फिर भी जैसे चतुर लोग मरे हुए बछड़े की खाल में भूसा भरकर उसे गौ के सामने खड़ा करके उसका दूध दोहते हैं, वैसे ही ये आसुरी लोग भी सारे जगत को निमंत्रण देकर बलात् अपने यज्ञों में ले आते हैं और उनसे उपहार आदि लेकर उन्हें व्यर्थ ही खर्च में डालते हैं। इस प्रकार ऐसे लोग यदा कदा अपने लोभ के कारण हवन करते हैं और उसमें अनेक जीवों का सर्वनाश करने की कामना करते हैं। फिर ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग डंका, भैरी, नौबत आदि बाजे लेकर चलते हैं तथा व्यर्थ ही चतुर्दिक यह शोर मचाते हुए फिरते हैं कि हम दीक्षित हुए हैं। उस समय इन अधम जनों का अपने महत्व का अभिमान शिखर पर जा पहुंचता है। जैसे अंधकार को काली माँ के कूट दिए जाने पर वह काली माँ और भी घनी हो जाती है, वैसे ही उनकी मूढ़ता और भी अधिक घनीभूत हो जाती है। उनका औद्धत्य और भी बढ़ जाता है, अहंकार द्विगुणित हो जाता है तथा अविवेक की भी इस प्रकार वृद्धि होती है। फिर मानो अन्य किसी का नाम भी अविशिष्ट न रहने देने के लिए उनकी बलिष्ठता को एक नूतन बल प्राप्त होता है। अहंकार और बल का संयोग जब इस प्रकार हो जाता है तब उनके अभिमान का समुद्र मर्यादा का उल्लंघन करके उसके बाहर निकल जाता है। जब इस प्रकार गर्व की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तब कामना का पित्त भी खूब प्रबल होता है। फलस्वरूप क्रोधाग्नि एकदम से भड़क उठती है। फिर जैसे भीषण गर्मी के दिनों में ध्रुत और तेल के भंडारों में भयंकर आग लगे और तत्क्षण प्रचंड वायु भी बहने लगे, ठीक वैसे ही जब इन आसुरी लोगों का बल अत्यधिक बढ़ जाता है और उनका अहंकार काम क्रोध से युक्त हो जाता है तथा इस प्रकार इन सब का संयोग हो जाता है, तब भला वे लोग स्वेच्छानुसार हिंसा करने में पीछे क्यों रहने लगे। हे अर्जुन, फिर इस प्रकार के यज्ञ करने वाले आसुरी लोग सर्वप्रथम मारण इत्यादि प्रयोग सिद्ध करने के लिए स्वयं अपने ही रक्त और मांस का व्यय करने लगते हैं। फिर वे जीवित शरीर जलाते हैं तथा इस कृत्य से इस देह में विद्यमान जो मैं हूँ उस मुझ आत्म तत्व को विलक्षण ताप पहुँचाते हैं। और ये मारण इत्यादि करने वाले जिनको पीड़ा पहुँचाते हैं उन सब में मैं ही चैतन्य रूप से निवास करता हूँ। इसलिए उन समस्त उपद्रवों का क्लेश मुझको ही सहन करना पड़ता है। जो लोग सौभाग्य से उनके अभिचार कर्म से बच जाते हैं
वे लोग उनकी दृष्टि निंदा के पत्थरों की वर्षा से विकल होते हैं। तात्पर्य यह कि आसुरी लोग उनकी निंदा करके उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। पतिव्रता, साधु, संत, दाता, याज्ञिक, सत्पुरुष, लोकोत्तर तपस्वी, सन्यासी, महात्मा, भक्त इत्यादि मेरे परम प्रिय विषय है और इन्हीं लोगों के आचरण से सारे श्रौत, स्मार्त आदि क्रिया अनुष्ठान पवित्र होते हैं। पर ये आसुरी लोग उन सज्जनों पर भी द्वेष रूपी तीक्ष्ण कालकूट का लेप कर दुर्विचार रूपी तीव्र बाणों का प्रहार करते हैं। अब यह सुनो कि जो लोग सभी तरह से मेरे साथ शत्रुता करते हैं उनकी मैं किस प्रकार से व्यवस्था करता हूँ। ये लोग मनुष्य शरीर के धागे का आश्रय लेकर सारे संसार के संग लापरवाही के साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं उनकी ऐसी गति करता हूँ कि क्लेश रूपी गांव का सारा कचरा जहाँ इकट्ठा होता है तथा संसार रूपी नगर का सारा दूषित जल जहाँ बहकर जाता है, उसी जगह की तामस योनियों में मैं इन मूर्खों को रखता हूँ। फिर जिस जगह पर खाने के लिए तृण तक नहीं उगता, उस उजाड़ वन में मैं उन्हें बाघ अथवा बिच्छू की गति प्रदान करता हूँ। उस समय भूख से व्यथित होकर वे लोग स्वयं अपना ही मांस भक्षण करते रहते हैं तथा बार बार मृत्यु को प्राप्त होकर फिर वही जन्म धारण करते रहते हैं। अथवा मैं उन्हें उस सर्प की योनि में उत्पन्न करता हूँ जो स्वयं अपने ही विष से अपने शरीर को जलाता है और उन्हें बिलों में बंद रखता हूँ। सांस लेकर पुनः उसे बाहर निकलने में जितना समय लगता है उतना समय भी मैं कभी इन दुष्टों को विश्राम हेतु नहीं देता और उतने अनंत काल तक मैं इन क्लेशों से उन्हें छुटकारा नहीं देता जिसकी तुलना में कोटि कल्पों की संख्या भी अत्यल्प ही होती है। फिर इन आसुरी लोगों को अंत में जहाँ जाना पड़ता है उसका यह पहला ही पड़ाव होता है। फिर भला इस पड़ाव से आगे बढ़ने पर उन्हें इनसे भी बढ़कर भीषण दुख क्यों न झेलने पड़ेंगे। ऐसे लोग इतनी दुखमय स्थिति तक केवल इस आसुरी संपत्ति के कारण ही पहुँचते हैं। तदंतर व्याघ्र इत्यादि तामस योनियों में भी विश्राम हेतु देह का जो थोड़ा सा आधार रहता है उनका वह आधार भी मैं उनसे छीन लेता हूँ और तब वे लोग शुद्ध तम का ही रूप हो जाते हैं। वे ऐसे घोर तम हो जाते हैं कि यदि वे कालिक के साथ भी लग जाएं तो वह और भी अधिक काली हो जाए। फिर वे ऐसे घृणित हो जाते हैं कि पापों को भी उनसे घृणा होने लगती है। नरक भी उनसे भय खाता है। उनके कष्टों को देखकर स्वयं कष्ट भी मूर्छित हो जाता है। उनके संबंध से मल भी मलिन हो जाता है। ताप भी उनसे तप्त हो जाता है। महाभय भी उनसे थर थर कांपने लगता है। अमंगल भी उन्हें अमंगल का रूप समझता है तथा छुआछूत भी उनके संसर्ग दोष से डरती है। इस प्रकार ये सारे संसार के अधमों से भी बढ़कर अधम आसुरी लोग भिन्न भिन्न तामस योनियों में प्रवेश कर अंत में हे धनंजय साक्षात तम ही बन जाते हैं। इन मूर्खों ने भी कैसे नरकों का साधन किया है इसका वर्णन करने में वाणी भी विकल हो जाती है तथा मन भयभीत होकर कदम पीछे हटा लेता है। यह बात समझ में नहीं आती कि वे ऐसी आसुरी संपत्ति का उपार्जन क्यों करते हैं जिससे ऐसी भयंकर अधोगति प्राप्त होती है। इसीलिए हे धनुर्धर तुम कभी आसुरी संपत्ति के राह पर न चलो। जिस जगह पर आसुरी संपत्ति वाले रहते हों तथा उपर्युक्त दंभ इत्यादि षट दोष दृष्टिगत होते हो उस जगह पर अपने कदम न रखना ही समीचीन है। काम, क्रोध और लोभ इन तीनों की प्रबलता जहाँ विद्यमान हो तो यह समझना चाहिए कि वहाँ अशुभ की ही उपज होती है। हे धनंजय, समस्त दुखों ने इन तीनों का एक ऐसा मार्ग बना रखा है जिससे चलकर जो चाहे वही उन दुखों के दर्शन कर सकता है, वे दुख प्राप्त कर सकता है, अथवा पाप करने वालों को नरक भोग में पहुंचाने के लिए ही पातकों की यह एक विशाल सभा स्थापित हुई है।
जब तक हृदय में इन तीनों का उदय नहीं होता तब तक रौरव नरक का वर्णन पुराणों तक ही सीमित रहता है। पर ज्यों ही इन तीनों दोषों का संचार होता है त्यों ही समस्त अपाय मनुष्य का पीछा करने लगते हैं और कष्ट मानो एकदम से सस्ते हो जाते हैं। लोग जिसे हानि के नाम से पुकारते हैं वास्तव में वह हानि नहीं है। ये तीनों ही वास्तविक हानि के रूप में हैं। हे सुभट अर्जुन, अधिक क्या कहूँ। नरकों में जो सबसे निकृष्ट नरक है उसका प्रवेश द्वार इन्हीं तीनों दोषों का त्रिकूट है। इस त्रिशंकु यानी तीनों मुख वाले प्रवेश द्वार पर जो जीव खड़ा रहे वही नरक रूपी नगरी के मुख्य सभागृह में प्रवेश करता है। अतएव हे किरीटी, काम, क्रोध और लोभ के इस त्रिकूट का सभी अवसरों पर पूर्णतया त्याग ही करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि तभी हो सकती है जब जीव इन सब दोषों को एकदम से परित्याग कर दे। जब तक ये त्रिदोष जीव में जागृत रहते हैं तब तक कल्याण प्राप्ति की वार्ता हमारे कान नहीं सुन सकते। उस समय यही सब बातें श्री देव ने कही थी। तदंतर वे फिर कहते हैं, जिसके चित्त में आत्म प्रेम हो अथवा आत्मनाश का भय सता रहा हो उसे इस राह पर कभी नहीं चलना चाहिए। उसे अनवरत जागृत रहना चाहिए। जैसे कोई अपने पेट के साथ पत्थर बांधकर केवल अपनी भुजाओं के बल से ही समुद्र को तैरकर पार करना चाहता हो अथवा जीवन धारण करने के लिए कालकूट पीना चाहता हो, वैसे ही वह मनुष्य भी होता है जो काम, क्रोध और लोभ इन त्रिदोषों को अपने साथ रखकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहता है। इसलिए इन सब का नामो निशान तक मिटा देना चाहिए। जब यह तीन नाड़ियों वाली जंजीर टूटती है तभी जीव आत्मकल्याण के पथ पर सुखपूर्वक जा सकता है। जैसे कफ, पित्त और वात इन त्रिदोषों से मुक्त देह अथवा चुगली, चोरी और छिनाल इन त्रिकूटों से अलिप्त रहने वाला नगर अथवा आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक इन त्रितापों से मुक्त अंतकरण सुखी होता है, वैसे ही काम, क्रोध और लोभ इन तीनों से मुक्त जीव भी संसार में सुखी होता है और वह मोक्ष पथ पर चलकर साधु संतों की संगति प्राप्त करता है। फिर वह सत्संग और सत्शास्त्रों की सहायता से वह जीवन और मृत्यु के पथरीले जंगल से बाहर निकल जाता है। फिर उस समय गुरु कृपा से उसे वह नगर प्राप्त होता है जिसमें निरंतर आत्मानंद का ही वर्चस्व रहता है। वह उस आत्मस्थिति रूपी माता के गले लगता है जो प्रियजनों की पराकाष्ठा है और उस माता के मिलते ही सांसारिक कोलाहल बंद हो जाता है। वही मनुष्य इस प्रकार के लाभ का स्वामी होता है जो काम, क्रोध और लोभ को भगाकर स्वयं स्वतंत्र होकर खड़ा होता है। जो आत्मघाती इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और काम इत्यादि दोषों में ही अपना सिर डालता है, जो उन श्रेष्ठ वेदों का अपमान करता है, जो सब पर संभाव से कृपा दृष्टि रखने वाले हैं तथा सबका हिताहित स्पष्ट रूप से दिखाने वाले दीपक की ही भांति है, जिसे विधि और निषेध का ध्यान नहीं रहता, जो आत्म प्राप्ति की कामना नहीं करता, जो एकमात्र इंद्रियों का ही लालन पालन करता रहता है, जो निरंतर काम इत्यादि के ही चक्कर में पड़ा रहता है और उनकी बात कभी नहीं टालता, और जो स्वेच्छाचार के वन में अंध होकर घुसता है, उसे मुक्ति रूपी सरिता का जल कभी चखने को नहीं मिलता। सारा श्रम दूर करने वाली यह मुक्ति रूपी नदी उसे कभी स्वप्न में भी दृष्टिगत नहीं होती। इस प्रकार के मनुष्य के पारलौकिक हित की तो बात ही मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, पर उसे लौकिक भोग भी सुलभ नहीं होते। जैसे कोई ब्राह्मण मत्स्य पकड़ने के लोभ से पानी में गोता लगाता है, पर वहाँ भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता, और तो और उसके प्राणों पर संकट के बादल भी मंडराने लगते हैं। वैसे ही जो मनुष्य सिर्फ विषय भोग के लोभ से परलोक साधन का प्रयत्न करता है, उस प्रयत्न के दौरान ही उस पर मृत्यु अपना कब्जा जमा लेती है तथा उसे खींचकर दूसरी ओर ले जाती है।
परिणामतः उसे न तो स्वर्ग भोग ही मिलता है और न तो सांसारिक विषय भोग ही। फिर भला उसे मोक्ष प्राप्त होने की बात ही कहाँ। अतएव जो व्यक्ति विषय भोगों को पाने की चेष्टा करता है वह इस लोक के विषय भोग से भी और स्वर्ग सुख भोग से भी वंचित हो जाता है तथा उसका उद्धार कभी नहीं होता। इसलिए हे तात, जिनको स्वयं पर दया हो उन्हें वेद वचनों की कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। जैसे अपने पति के मनो अनुकूल आचरण करने वाली पतिपरायण स्त्री स्वतः आत्मकल्याण का साधन करती है, अथवा जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के वचनों की ओर ध्यान रखकर आत्मस्वरूप में स्थान प्राप्त करता है, अथवा जैसे अंधेरे में रखा हुआ अपना धन पुनः प्राप्त करने की कामना वाला व्यक्ति प्रकाश करने के उद्देश्य से बहुत तत्परतापूर्वक दीपक लाकर सामने रखता है, वैसे ही जो लोग पुरुषार्थ चतुष्टय से संपन्न होना चाहते हों, हे पार्थ, उन्हें श्रुतियों और स्मृतियों को सिर पर धारण करना चाहिए। शास्त्रों ने जिसे त्याज्य बतलाया है, फिर वह चाहे विशाल साम्राज्य ही क्यों न हो, पर फिर भी उसे तृणवत तुच्छ समझकर फेंक देना चाहिए। और शास्त्र जिसे ग्राह्य बतलाते हों, वह चाहे विषतुल्य ही क्यों न हो, पर फिर भी उसे विरुद्ध नहीं समझना चाहिए। हे सुबठ अर्जुन, यदि ऐसी अचल निष्ठा वेद शास्त्रों के प्रति हो तो क्या कभी अनिष्ट की प्राप्ति हो सकती है? अहित से बचाने वाली और कल्याण का साधन करके उसकी वृद्धि करने वाली संसार में श्रुतियों से बढ़कर दूसरी कोई माता नहीं है। अतएव जीव को ब्रह्म स्वरूप में पहुंचाने वाली इस श्रुति रूपी माता का परित्याग कभी किसी को नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम विशेष रूप से सदा इसकी सेवा किया करो, क्योंकि तुमने इस संसार में धर्मनिष्ठा और सत शास्त्रों की सहायता से अपना जीवन धन्य करने के उद्देश्य से ही जन्म लिया है, और तुम आपसे ही आप धर्म के छोटे भाई ही हो। इसलिए तुम्हें वेद विरुद्ध आचरण कभी नहीं करना चाहिए। कार्य अकार्य का निर्णय शास्त्रों के आधार पर ही करना चाहिए। जो अकृत्य और बुरी बातें शास्त्रों में कही गई हो उन्हें एकदम त्याग देना चाहिए, और तब जो वास्तविक कर्तव्य निश्चित हो उसका अपनी पूरी सामर्थ्य से और शुद्ध हृदय से अच्छी तरह पालन करके उसकी सिद्धि करनी चाहिए। हे बुद्धिमान अर्जुन, संपूर्ण विश्व को आधार प्रदान करने वाली मुद्रा अर्थात प्रामाणिकता की मोहर आज तुम्हारे हाथ में ही है, और लोक संग्रह की शक्ति भी तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को आसुरी संपत्ति के लक्षण बतलाकर उनसे सूचित होने वाला निर्णय भी स्पष्ट रूप से बतला दिया। तदंतर वह पांडुनंदन भगवान श्री कृष्ण से अंतकरण के सद्भाव के बारे में जो प्रश्न करेगा वह भी आप लोग चैतन्य के श्रवणेंद्रियों से श्रवण करें। संजय ने व्यासदेव की कृपा से महाराज धृतराष्ट्र को वह प्रकरण सुनाया था। उसी प्रकार मैं भी श्री निवृत्तिनाथ की कृपा से वह प्रकरण आप लोगों से निवेदन करूंगा। यदि आप संतजन मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि करेंगे तो मैं भी आप ही लोगों के सदृश बड़ा बन जाऊंगा। अतएव आप लोगों की मुझ पर इतनी अनुकंपा होनी चाहिए कि आप लोगों का ध्यान मेरी ही तरफ रहे, फिर मैं ज्ञानदेव सचमुच धन्य तथा समर्थ हो जाऊंगा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योग नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।